स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। विष्णुपाद परमहंस प्रभुजीकाचार्य स्तोत्र श्री श्रीमती डिवाइन इंग्लिश भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर महाराज प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कौ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा राधिका रमन जी की श्री श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जी की श्री श्री गौर निताय की गौरांग महाप्रभु की गौर पूर्णिमा विवाह तिथि महामहोत्सव की अमालिका एकादशी महामहोत्सव की हृदय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada की। इस भजन का अनुवाद पढ़ते हैं। श्री गौरांग देव के श्री चरण युगल ही जिसका धन है एवं संपत्ति है, वही व्यक्ति भक्ति रस के सार को जान सकता है। जिसके कानों में गौरांग देव की मधुर लीलाएं प्रवेश करती हैं, उसका हृदय निर्मल हो जाता है। जो गौरांग देव का नाम लेता है, बोलिए गौरांगा, तो उसके हृदय में क्या होगा? उसके हृदय में भगवत प्रेम उदित हो जाता है। अरे बहुत, मैं ऐसे भक्त पर बलिहारी हो जाता हूं जो गौरांग के गुणों में रमण करता हो। उसके अंदर ही श्री श्री राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं स्फुरित होती रहती हैं, वही भक्ति का अधिकारी है। श्री गौर चंद्र के संगियों को नित्य सिद्ध मानने वाला व्यक्ति वजेंद्र सूत श्री कृष्ण के पास उनके परम धाम को जाता है, तथा श्री गौर मंडल की भूमि को जो चिंतामणि के सदृश अप्रकृत मानता है, वह ब्रज भूमि में वास करता है। जो गौर सुंदर के प्रेम रस की तरंगों में डूब जाता है, वह श्री राधा माधव का अंतरंग पार्षद बन जाता है। वह गृह में रहे या वन में, यदि वह गौर सुंदर के प्रेम रस सागर में डूबकर हाँ गौरांगा, हाँ गौरांगा बोल जाए, हृदय से बोलिए गौरांगा, गौरांगा। चाहे आप घर में रहो या वन में रहो, जंगल में रहो, कहीं भी रहो, क्या बोलो? गौरांगा। जो गौरांगा कहकर पुकारता है तो नरोत्तम दास ठाकुर उसके संग की कामना करते हैं। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का पुनः हार्दिक स्वागत है।
बहुत ही सौभाग्य की बात है कि गौर पूर्णिमा उत्सव आ रहा है। और गौर पूर्णिमा यानी कि चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं और इस कलयुग के बहुत ही विशेष अवतार, भगवान के अनंत कोटि अवतार हैं। कहा जाता है जितनी समुद्र में लहरें हैं उतनी भगवान के अवतार हैं, लेकिन सभी अवतारों में जो सर्वश्रेष्ठ नमो महावदन्याय सबसे ज्यादा कृपालु दयालु माने गए हैं वो हैं चैतन्य महाप्रभु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। क्यों? क्योंकि वो चीज प्रदान करते हैं जो और कोई भगवान अनेक अवतारों में आए वो प्रदान नहीं कर पाए। अनार्पिता चिरम चिरात, जो भगवान अर्पित नहीं कर पाए बहुत लंबे समय तक, वो भगवान स्वयं देने आते हैं। भगवान श्री कृष्ण एक भक्त के रूप में राधा रानी के भाव को स्वीकार करके आते हैं और प्रेमा भक्ति व्रज का प्रेम बांटने आते हैं। तो इस कलयुग में बहुत से दोष हैं, लेकिन इस कलयुग की खासियत ये है कि इस कलयुग में गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए। और क्योंकि उन्होंने राधा रानी की द्युति को, उनकी कांति को स्वीकार किया, तो वो गौर वर्ण के हुए, सुनहरे रंग के। भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर और चैतन्य महाप्रभु गौर सुंदर। और गौर सुंदर भगवान सबको प्रेम बांट रहे हैं। तो हम पिछले 2 सालों से गौर पूर्णिमा के उत्सव पे गौर कथा का आयोजन करते हैं, क्योंकि जो उत्सव है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि इसमें भगवान में हमारी रति बढ़े, उनके प्रति आकर्षण बढ़े, गौर आकर्षण बढ़े। यहाँ नरोत्तम दास ठाकुर जी कह रहे हैं जिसको गौरांग महाप्रभु के प्रति आकर्षण हो गया तो वो राधा माधव का अंतरंग पार्षद बन जाता है। तो महाप्रभु के प्रति हमारा आकर्षण बढ़े, तो इसलिए उनकी लीलाओं को श्रवण करेंगे तो हमारा हृदय भी निर्मल होगा और उनके प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। इसलिए महाप्रभु की लीलाओं को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया, आदि लीला, मध्य लीला, अंत लीला। तो आदि लीला पर चर्चा हो रही है चैतन्य भागवत के आदि खंड से, और पिछले 2 सालों से भगवान की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए आए। अब भगवान यौवन अवस्था में आ गए हैं, 16 वर्ष के हो गए हैं निमाई पंडित। और अब उन्होंने सोचा कि पहले तो उन्होंने एक बड़े विद्वान की लीला प्रकट की थी, निमाई पंडित थे वो। अब वो जिस उद्देश्य से आए थे संकीर्तन आंदोलन आरंभ करने, प्रेम को बांटने के लिए, उनको लगा वो समय आ गया है, अब मुझे शुरू करना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने लीला अच्छी कि वो गया में गए। गया स्थान है, अब झारखंड में है, झारखंड में है ना, बिहार में है, सॉरी बिहार में है। और जहाँ जाके उन्होंने अपने पिता जगन्नाथ मिश्र जी का श्राद्ध किया। ये तो केवल दिखाने के लिए था, असली उद्देश्य था वहाँ जाके अपने गुरु ईश्वरपुरी पाद जी से मिलना, उनसे दीक्षा प्राप्त करना। और रास्ते में महाप्रभु ने लीला प्रकट की कि उनको बुखार हो गया और उनके साथ उनके बहुत से छात्र थे, पार्षद थे, उन्हें बहुत से इलाज किए लेकिन ठीक नहीं हो रहे थे। तो महाप्रभु ने कहा कि मुझे एक शुद्ध वैष्णव के चरणों का जल पिला दो तो मैं ठीक हो जाऊंगा। तो शुद्ध वैष्णव के चरणों का जल पिलाया गया तो महाप्रभु तुरंत ठीक हो गए। तो महाप्रभु ये स्थापित कर रहे हैं कि भक्तों की स्थिति कितनी ऊंची है। और फिर गया में वो ब्रह्मकुंड में गए, वहां स्नान किया और फिर अलग अलग स्थानों पे गए और फिर उस चक्रवेद में आए जहां पे गया में भगवान वामन देव के चरण चिन्ह हैं, भगवान के चरण वहां पे स्थापित हैं। भगवान ने वहां पे गयासुर का वध किया था और अपने चरणों को वहां स्थापित किया था। तो जैसे ही महाप्रभु ने वहां पे चरणों को देखा, सुंदर सुंदर चरण, और वहां पे जो चारों तरफ ब्राह्मण खड़े थे वो भगवान के इन चरणों का गुणगान कर रहे थे। तो आप मेरे साथ साथ बोलिए पीछे ये, विप्रगण बड़े अच्छे श्री चरण स्थान, श्री चरण मालायेन देयुल प्रमाण। तो उस समय जो उनके चरण स्थान थे भगवान के, वहां पे बहुत से मालाएं पड़ी थी वहां पे, और बिल्कुल मालाओं से वो ढका हुआ था वो जो भगवान के चरण स्थान थे। साथ ही साथ वहां पे बहुत ही पुष्प, गंध, चंदन इत्यादि सब पड़ा हुआ था। और फिर वहां खड़े ब्राह्मणों ने, चारों तरफ ब्राह्मण खड़े थे और भगवान के चरण स्थानों का गुणगान कर रहे थे। जैसे आप भी किसी धाम में जाते हैं और धाम के उस स्थान में जाते हैं तो वहां के जो लोकल पंडित होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वो स्थान का गुणगान करते हैं। तो गया को तीर्थों का राजा कहा जाता है। उसकी मुख्य आकर्षण क्या है कि भगवान के चरण है वहां पे, साक्षात भगवान के वहां पे चरण है। कितनी बड़ी बात है। गया में आजकल बुद्ध धर्म का प्रचार है, जैन धर्म का प्रचार है, लेकिन इन सब का खंडन करने के लिए भगवान ने इन सबको बताया कि भैया परम सत्य एक व्यक्ति है, एक पुरुष है, और ये मेरे चरण हैं।
इनकी आप शरण ग्रहण करो। तो सभी ब्राह्मण उनका गुणगान करते, भगवान के चरणों का बहुत सुंदर गुणगान कर रहे हैं। काशीनाथ हृदय धरिला ये चरण, ये चरण निरवधि लक्ष्मी जीवन। काशीनाथ कौन है? काशी के नाथ भगवान शिवा अपने हृदय में इन चरणों को धारण करते हैं, और ये चरण निरवधि हमेशा लक्ष्मी जी के जीवन है। मेरे साथ साथ ही बोलिए, बलि शिर आविर्भाव है ये चरण, से ये देख यत भाग्यवंत जान। बलि महाराज ये थे, उनके अपने चरणों, अपने सर पे इन चरणों को धारण किया, और जो इनको देख रहा है वो कितना भाग्यवान है। तिलोर देके ये चरण ध्यान के ले मात, यमता न है न अधिकार पात। अगर कोई कुछ समय के लिए भी भगवान के श्री चरणों का ध्यान भी कर लेता है तो यमराज जी के बंधन से वो मुक्त हो जाता है। तो प्रतिदिन हम आते हैं, राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम का दर्शन करते हैं। तो भगवान कपिल देव भागवतम के 30वें स्कंद में बताते हैं कि भगवान के अश्वग्रह के दर्शन करने की क्या विधि है। भगवान के दर्शनों का करना चाहिए प्रारंभ हमें भगवान के चरणों से। भगवान के चरणों पे जितना ध्यान लगाएंगे, हमारे जन्मों से कितने ही कोटि कोटि पाप जो संचित हो रखे हैं वो खत्म हो जाएंगे। भगवान के चरण कर्मों में ध्यान लगाना एक वज्र का काम करता है, जो पापों के पहाड़ों का संहार कर देता है। तो इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक हमने भगवान के चरणों को देखना है और उनको अपने हृदय में बसाना है। आप फिर अपने कार्य क्षेत्र में जाएं तो क्या करें, कुछ समय रुक के क्या करें, ध्यान करें किनका? भगवान के चरण कमलों का। जो भगवान के चरण कमलों का ध्यान करेगा यमराज जी के बंधन में कभी नहीं फंसेगा। ये भगवान के चरणों का गुणगान है। योगेश्वर सवारन दुर्लभ ये चरण, से देख यत भाग्यवंत जान। अरे बड़े बड़े योगी ध्यान लगाते हैं भगवान के चरणों में, तभी उनको ध्यान नहीं लगा पाते। भगवान के चरणों पे ध्यान वही लगाएगा जिसका सेवा उन्मुख होगा, जो सेवा करना चाहेगा भगवान की। जितना हम हृदय से भगवान की सेवा करेंगे उतने ही भगवान के चरण कमल हमारे हृदय में वास करेंगे। ये भगवान के चरण कमल साधारण ऐसे नहीं है कि किसी को देख ले याद रहेंगे, नहीं, तभी ध्यान लगा पाएंगे जब हम सेवा उन्मुख होंगे। तो बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी बड़ी तपस्या करके ध्यान लगा के प्रयास करते हैं कि भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में बसा लें, नहीं कर पाएंगे। और आप उन्हीं चरणों का ध्यान, उनका दर्शन कर रहे हैं, आप कितने भाग्यवान हैं। ब्राह्मण गण ये बता रहे हैं सब। ये चरण भागीरथी हैला प्रकाश, निरवधि हृदय न छाड़े यारे दास। इन्हीं चरणों से तो भागीरथी निकली है, गंगा इन्हीं चरणों से तो निकली है। निरवधि हृदय न छाड़े यारे दास। और जो भागीरथी निकलती है यहीं से, इसके विषय में बता रहे हैं कि भगवान के जो सेवक हैं निरवधि हृदय न छाड़े, हमेशा इन चरणों को अपने हृदय में रखते हैं। अनंत शय्याम अति प्रिय ये चरण, से देख यत भाग्यवंत जान। और ये जो भगवान जो अनंत शेष हैं, वो अनंत शेष अपने शैया पे इन चरणों को रखते हैं। ये कोई चरण साधारण नहीं है, और इसलिए आप उन चरणों के दर्शन कर रहे हैं, आप कितने भाग्यवान हैं। चरण प्रभाव सुनि विप्रगण मुखे, आविष्ट हैला प्रभ प्रेमानंद सुखे। जब ब्राह्मणों के मुख से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने अपने ही चरणों के प्रभाव को सुना भगवान तो भक्त का रोल अदा कर रहे हैं, और अपने ही चरणों का प्रभाव सुना तो आविष्ट हैला प्रभु प्रेमानंद सुखे। इतना प्रेम का उनको आनंद आया कि पूरे आविष्ट हो गए। और फिर क्या हुआ? अश्रुधारा बहे दोए श्रीपादामा नयने, लोम हर्ष कंप हैल चरण दर्शन। अश्रुधारा बहने लगे, दोनों कमल नयनों से उनके अश्रुधारा बह रही है, और शरीर में कंपन हो रहा है, लोम हर्ष हो रहा है, केवल भगवान के चरणों के दर्शन करके, उनकी महिमा सुन के। तो पहली बारी अपनी लीला में निमाई पंडित ने, चैतन्य महाप्रभु ने प्रेम के लक्षण प्रकट किए। प्रेम के लक्षण यहां प्रकट किए उन्होंने। सर्व जगत तेरा भाग्य प्रभु गौर चंद, प्रेमा भक्ति प्रकाशेर करेला आरंभ। अब उन्होंने आरंभ किया, अपनी प्रेमा भक्ति को प्रदर्शित किया। केवल थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, एक चिंगारी चाहिए थी बस,
एक चिंगारी लगी उनको, और उनकी इच्छा थी, इससे पहले भी वो भक्तों को मिलते थे नवद्वीप में, लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी कि अभी मैं अपने असली रूप को प्रकट करूं, जिस उद्देश्य से मैंने अवतार लिया है। लेकिन अब देख लिया, भक्त लोग बहुत दुखी थे नवद्वीप में, और वो चाहते थे कि निमाई पंडित भक्त बने, तो अपनी भक्तों की इच्छा को पूरी करने के लिए, और जितने भी नवद्वीप वासी थे सब भक्तों की बहुत निंदा कर रहे थे। तो निमाई पंडित से ये सहन नहीं हो रहा था, तो बोला अब सही समय आया है, मैं प्रेम भक्ति के लक्षण प्रकट भी करूं और इसका प्रचार भी करूं। अभिच्छन्न गंगा बहे प्रभुरा नायने, परम अद्भुत सब देखे विप्रगण। बिल्कुल निरंतर, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे आंसू बह रहे थे, अविच्छन लगातार गंगा की तरह, गंगा के प्रवाह की तरह आंसू बह रहे थे, है ना। और परम अद्भुत विप्रगण, तो वहां तो ब्राह्मण थे, उनका तो रोज का काम था, दिन में कितनी बारी चरणों का गुणगान करते थे, हजारों हजारों लोग आते थे, सुनते थे, किसी में ऐसा नहीं देखा था कि उनके आंसू निकल रहे हो। यहाँ तो क्या परम अद्भुत, निमाई पंडित की आंखों से गंगा बह रही हो जैसे, है ना। देखिए, हमारा भक्ति करते हुए हृदय जितना निर्मल होगा, जितना उतना वो कोमल होता जाएगा, है ना। और ये आंसू स्वतः ही निकलेंगे, ये प्रेमाश्रु हैं। इस संसार में हम लोग केवल अपने लिए जब जीने का प्रयास करते हैं, अपने सुख के लिए जीते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा हृदय कठोर होता जाता है। तब हमें रोना तभी आता है जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। और रोना नहीं आता, आसपास जो मर्जी हो जाए, मैं तो ठीक हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अक्सर लोग क्या करते हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, भूकंप आया, इतने लोग मर गए, चाय पी रहे हैं, साथ साथ में बिस्किट खा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरों के दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपने पर कुछ दुख आ जाए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति में कुछ कमी हो जाए, रोना शुरू हो जाएंगे। नहीं, भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति में जब हृदय इतना कोमल हो जाता है, दूसरों को दुख कर देखते हुए, दुख को देखे हमें रोना आएगा। महाप्रभु को रोना क्यों आ रहा है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम विकसित हो गया, भगवान के चरणों का इतना प्रभाव सुना, भगवान इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं, उनके चरणों की इतनी महिमा है, एकदम हृदय पिघल गया और रोना शुरू हो गया। तो भक्ति में हम कितने आगे बढ़ रहे हैं, देख सकते हैं हमारा हृदय कितना कोमल होता जा रहा है। और वास्तव में श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज कहते हैं, भक्ति करने का अधिकार उसी को है जिसका हृदय मजबूत भी है और कोमल भी है ना। हृदय मजबूत भी होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एंड सॉफ्ट। मजबूत क्यों? क्योंकि संसार है, भौतिक जगत है, इससे बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं। जब बहुत से उतार चढ़ाव आते हैं तो कमजोर हृदय का जो व्यक्ति है वो भक्ति नहीं कर पाता, वो सबसे पहले माला को ही छोड़ता है, पहले इन कामों को निपटाता हूँ फिर माला करूंगा, वो घबरा जाता है। हम लोग बहुत ज्यादा सुख हो उसको भी सहन नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा दुख हो उसमें विचलित हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा सुख और बहुत ज्यादा दुख को सहने के लिए मजबूत हृदय चाहिए। ये तो होता ही रहेगा, संसार में आता ही जाता रहेगा। और साथ साथ में हृदय कोमल होना चाहिए। गलत फहमी लोगों को अक्सर ये रहती है कि जो कोमल हृदय के मतलब मजबूत हृदय मतलब कठोर हृदय। नहीं, कठोर हृदय अलग है, मजबूत हृदय अलग है। जो कठोर हृदय होगा वो जल्दी टूटता है, वो जल्दी ब्रेक होगा। थोड़ा सा किसी ने हमारे अहंकार पर ठेस पहुंचाई, हृदय टूट गया। थोड़ा सा सुख ज्यादा हुआ, दुख ज्यादा हुआ, हृदय टूट गया। तो कठोर हृदय कमजोर हृदय होता है, कोमल हृदय मजबूत हृदय होता है। तो हमने भक्ति करनी है अच्छे ढंग से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब एक हरि नाम हमारे कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है, ये जो हमारे कान हैं ये हृदय के द्वार हैं। हृदय में कोई भी चीज डालनी है तो कान से, कान हृदय के द्वार हैं। तो जब कानों के माध्यम से हरि नाम प्रवेश करता है तो ये चट्टान रूपी कठोर हृदय को कोमल कर देता है। कैसे? समुद्र के तट पे जो चट्टाने हैं उस पे लगातार समुद्र की जो लहरें हैं उसका पानी गिरता रहता है। गिरता गिरते क्या होता है, जो चट्टाने होती हैं जो बड़ी नुकीली होती हैं, शार्प होती हैं, उनके एजिस, उनके कोने क्या हो जाते हैं, मुलायम हो जाते हैं, फिसलन आ जाती है, इतने मुलायम हो जाते हैं। क्या? लगातार पानी की बौछारों से। तो लगातार हरिनाम की बौछारों से हमारा चट्टान रूपी जो कठोर हृदय है वो क्या हो जाएगा, बहुत कोमल हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो फिर भगवान के आनंद में दूसरों के दुख को देखेंगे तो अविच्छन गंगा बहे प्रभु रनयन। तो इसके बाद इस प्रकार से जब सारे विप्रगण बड़े अद्भुत हो गए, हैरान हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, ऐसी भक्ति उन्होंने कभी देखी नहीं थी।
तभी देववश भगवान की इच्छा से, अपनी इच्छा से वहां पर ईश्वरपुरी पाद प्रकट होते हैं। ईश्वरपुरी जी परमहंस हैं और ये माधवेंद्रपुरी जी के शिष्य हैं। हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी जी का विशेष रोल है और कल उनका तिरुभाव दिवस है। और वहाँ पे शांतिपुर जो मायापुर के पास बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। वह अद्वैताचार्य जी के भी गुरु हैं और अद्वैताचार्य जी उनके तिरुभाव दिवस के अवसर पे पूरे बहुत बड़ा एक फीस्ट का आयोजन करते हैं। इस्कॉन के माध्यम से भी होते हैं। हजारों हजारों लोग आते हैं, सबको भोजन कराया जाता है और कहा जाता है कि जो शांतिपुर में इस दिन प्रसाद का सेवन करता है उसको निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है ना। तो हम लोग अभी शांतिपुर में नहीं हैं, कल उनका स्मरण करेंगे और प्रसाद का सेवन करेंगे। और ईश्वरपुरी पाद जी निमाई पंडित से पहले भी मिले थे नवद्वीप में। अभी निमाई की आयु कितनी है लीला में? 16 वर्ष, यौवन लीला शुरू हुई है। जब निमाई पंडित अपनी केशोर लीला शुरू की थी, जब वो 11 वर्ष के थे, तब भी ईश्वरपुरी पाद नवद्वीप में आए थे। क्योंकि जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम होता है वो पूरी पृथ्वी पे विचरण करते रहते हैं इस प्रेम को बांटने के लिए। वे एक स्थान पे स्थिर नहीं रह सकते। आप देखेंगे शीला प्रभुपाद के एक शिष्य ने बोला, प्रभुपाद मैं हमेशा आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। प्रभुपाद ने बोला यह संभव नहीं है। वो बेचारा बड़ा उदास हो गया, क्यों प्रभुपाद, मुझसे क्या अपराध हुआ? प्रभुपाद ने बोला नहीं, ये संभव नहीं है क्योंकि मैं हमेशा घूमता रहता हूँ तो आप मेरे चरणों में रह नहीं सकते। तो इसी प्रकार से जो परमहंस होते हैं वो प्रवर्जिकाचार्य, वो घूमते रहेंगे, हर जगह प्रेम बांटेंगे। तो घूमते फिरते वो नवद्वीप में आ गए थे। और जब नवद्वीप में ईश्वरपुरी पाद आए तो उनको मालूम चला कि नवद्वीप में बहुत कम लोग वैष्णव हैं और उनमें जो मुख्य वैष्णव हैं हरिदास ठाकुर, अद्वैताचार्य और सब अद्वैताचार्य जी के घर में इकट्ठे होते थे। तो ईश्वरपुरी पाद अद्वैताचार्य जी के घर में गए। उस समय अद्वैताचार्य जी अपने अर्च विग्रहों की सेवा कर रहे थे और जाके एक कोने में बैठ गए। ईश्वरपुरी पाद ये नहीं दिखाया कि मैं बहुत बड़ा सन्यासी हूं, मैं आपसे मिलने आया हूं। अद्वैताचार्य जी गृहस्थ आश्रम में है, ईश्वरपुरी जी सन्यासी हैं। वो जाके कोने में चुपचाप बैठ गए और अद्वैताचार्य जी अपने अर्च विग्रहों की सेवा करते देख रहे हैं। बोल रहे हैं ये कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हैं। ओके, एक भक्त दूसरे भक्त को लक्षणों से पहचान जाता है ना। कहते हैं ना इंग्लिश में, इट टेक्स वन टू नो वन। इस संसार में भी देखते हैं एक कामुक व्यक्ति दूसरे कामुक व्यक्ति को बड़ी आसानी से पहचान जाता है। वो अपनी अपनी सेटिंग कर लेते हैं आपस में। इसी ढंग से एक भक्त दूसरे भक्त को तुरंत पहचान जाता है। तो उन्होंने अपने सेवा बंद की, बोले आप कौन हैं? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और ईश्वरपुरी जी ने बड़ी विनम्रता से बोला, मैं तो एक बहुत ही चतुर श्रेणी का एक शूद्र हूँ। बोला नहीं, चतुर श्रेणी के शूद्र नहीं हो सकते आप। तो साथ में और भक्त भी बैठे थे, मुकुंद बैठे थे, है ना। तो मुकुंद भी समझ गए कोई बहुत ही उच्च कोटि के वैष्णव हैं। तो मुकुंद ने भगवान के गुणगान में कुछ श्लोकों का उच्चारण करना शुरू कर दिया। मुकुंद जी की यही सेवा रहती थी। पहले भी एक बार जब गदाधर पंडित को लेके थे वो पुंडरीक विद्यानिधि से मिलाने, तो पुंडरीक विद्यानिधि जी ने ऐसा वेश धारण किया हुआ था जैसे बहुत ही विषयी व्यक्ति हो, बहुत धनी और विषयी व्यक्ति हो। तो गदाधर पंडित ने देखा, हम लोग जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं पहली बारी तो उसका बाहरी देखते हैं, पर्सनैलिटी कैसी है, कैसे कपड़े डाले, उसी ढंग से हम जजमेंट करते हैं कैसे व्यक्ति होंगे। तो गदाधर पंडित को लगा ये कहाँ ले आए? मुकुंद ने बोला था बहुत बड़े वैष्णव से मिलाऊंगा, ये तो बड़े साधारण से व्यक्ति हैं, ये तो विषयी व्यक्ति हैं। ऐसा इंप्रेशन उनको मिल रहा था। मुकुंद समझ गए और मुकुंद ने फिर क्या किया था, भगवान की कृपा का अहो बकीयम स्तन कालकूटम, ये चर्चा की श्लोक की। ये सुनते ही पुंडरीक विद्यानिधि जी ने सब इतने भावेश में आ गए थे, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया, कपड़े फाड़ दिए, जमीन पे लौटने लगे। तो उसका गदाधर पंडित को मालूम चला कितने उच्च कोटि के वैष्णव हैं। इसी प्रकार से ईश्वरपुरी पाद अपने आप को छुपा रहे हैं, नहीं मैं तो एक चतुर श्रेणी का शूद्र हूं। देखिए भक्त लोग जितना मर्जी अपने छिपाने का प्रयास करें, अपने आप को भक्तों के सामने छिपा नहीं सकते। भगवान भी ऐसे ही हैं, भगवान भी जितना भी छुपाने का प्रयास करें भक्तों से छुपा नहीं सकते। भक्त लोग उन पहचान लेंगे। और भक्तों के सामने भगवान जितना मर्जी अपने को प्रदर्शित करें, अब भक्तों के सामने, अब भक्त उनको फिर भी नहीं पहचान पाएंगे। नहीं, भक्त पहचान जाते हैं। तो मुकुंद ने जैसे ही श्लोकों का उच्चारण किया, ईश्वर जी को सारे भावावेश प्रकट हो गए, प्रेम के लक्षण प्रकट हो गए। तो अब वो कैसे छुपा पाते हो? एक भक्त को सुनकर ही होगा। जैसे कामुक व्यक्ति को अच्छा गाना, कोई फिल्मी गाना सुनेगा, नाचना शुरू कर देगा। भक्त लोग एक भगवान का गुणगान सुन के अपने आप को रोक नहीं पाते। तो फिर ईश्वरपुरी पाद नवद्वीप में रहे, 7 महीने रहे गोपीनाथ आचार्य के घर में।
और भक्तों का संग करते थे, और सबसे ज़्यादा संग का उनका लाभ उठाया था गदाधर पंडित ने। तो यही ईश्वरपुरीपाद एक बारी नवद्वीप में जा रहे थे तो सामने से निमाई पंडित अपने छात्रों के साथ आ रहे थे, हाथ में पुस्तकें पकड़ी हुई, पीछे उनके छात्र, और बहुत सुंदर दिख रहे थे निमाई। तो ईश्वरपुरीपाद को जैसे उन्होंने देखा कि वो सन्यासी हैं, निमाई ने प्रणाम किया। ये आचरण है, एटिकेट्स हैं, जब भी हम किसी सन्यासी का दर्शन करते हैं हमें तुरंत प्रणाम करना चाहिए। अगर हम प्रणाम नहीं कर पाते उस दिन हमें उपवास रखने का वो है, तो चॉइस आपके पास, या तो उपवास रख लें या फिर प्रणाम करें। तो प्रणाम कर लेना ज़्यादा अच्छा है। तुरंत प्रणाम किया, तो प्रणाम किया निमाई पंडित ने, और ईश्वरपुरीपाद ने देखा इतने सुंदर निमाई। बोले आप कौन हैं? बोले मेरा नाम निमाई। ओ तुम निमाई पंडित, तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। बोले मैं कोई पंडित नहीं, लोग मुझे कहते हैं। तो बोले या फिर निमाई ने ईश्वरपुरीपाद जी को अपने घर में बुलाया था, उनको प्रसाद भोजन कराया था, और फिर निमाई प्रतिदिन जाते थे ईश्वरपुरीपाद से मिलने। तो ईश्वरपुरीपाद ने एक बार बताया था कि मैंने एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम है कृष्ण लीलामृत, और मैंने सुना है कि तुम व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हो, तो तुम देखे व्याकरण की दृष्टि से देखो इस ग्रंथ में कोई त्रुटि तो नहीं है। निमाई पंडित ने कहा आपने जो ग्रंथ है पूर्ण रूप से भक्ति से लिखा है, और आपकी भक्ति से ओतप्रोत ये ग्रंथ में कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती, और जो कोई इसमें त्रुटि ढूंढेगा उसको बहुत बड़ा अपराध लगेगा। और भगवान तो कोई व्याकरण की गलतियां थोड़ी देखते हैं। अगर किसी को व्याकरण संस्कृत नहीं आती और भगवान विष्णु को प्रणाम कर रहा है और बोले ओम विष्णाय नमः, बोलना क्या चाहिए? ओम विष्णवे नमः। तो विष्णवे नमः बोला या विष्णाय नमः बोला, दोनों के लिए एक समान है। भगवान के लिए वो दोनों के भावों को ग्रहण करते हैं, तभी भगवान को भावग्रही जनार्दन कहा जाता है। लेकिन फिर भी ईश्वरपुरीपाद ने कहा मैं चाहता हूं कि फिर भी आप देखिए। तो निमाई ले गए अपने घर में, पढ़ के आए, और अगले दिन बोलते हैं हाँ मैंने पढ़ा, एक कहीं श्लोक में आपने आत्मोपदेश शब्द लिखा, ये ठीक नहीं है। ईश्वरपुरीपाद ने बोला ठीक है मैं देखूंगा इसको। ईश्वरपुरीपाद ने दोबारा से पढ़ा, फिर निमाई को बताया नहीं जो मैंने लिखा बिल्कुल ठीक है। तो पहली बारी निमाई को ऐसा लगा कि उनको किसी ने करेक्ट किया। तो इस बड़े मधुर संबंध थे निमाई और ईश्वरपुरीपाद के। और अब निमाई ने भगवान के चरण कमलों की महिमा सुनी, चरण कमलों को देखा और पूरे प्रेमावेश में थे। ठीक उसी समय ईश्वरपुरी जी गया में थे और वहीं पर आ गए। और जब आए तो ईश्वरपुरीपाद ने देखा निमाई को, तो दोनों ने एक दूसरे का आलिंगन किया, और इतना आलिंगन किया, और इसके बाद दोनों ने अपने अपने अश्रुओं से एक दूसरे को गीला कर दिया, है ना। ये होता है भक्तों का मिलना, है ना। सुना ना आपने, जब दो वैष्णव मिले तो क्या से मिले? 4 मिले 64 खिले नाचे 7 करोड़। भक्तों को कैसे मिलना चाहिए? 4 मिले, आंखें मिलती हैं, 64 खिले, पूरे के पूरे दांत खिल जाने चाहिए और नाचे 7 करोड़। 3.5 करोड़ हमारे ऊपर क्या है? वो बाल हैं शरीर में, क्या कहते हैं, खड़े हो जाने चाहिए एकदम, है ना। इतना हर्ष होना चाहिए भक्तों को देखकर। इसलिए कहा गया है कि भक्तों को देखकर प्रसन्न ना होना ये एक वैष्णव अपराध है ना। तो इसलिए खुश होना चाहिए भक्तों को देखकर, खूब खुश होना चाहिए। अगर भक्त किसी ने कुछ गड़बड़ किया हमारे साथ, अच्छा नहीं भी लग रहा, तभी मुस्कुरा के हरे कृष्णा बोल ही देना चाहिए ना। खुशी दिखानी चाहिए, ये भी एक साधना है। देखकर खुशी नहीं हो रही फिर भी खुशी होनी चाहिए। नहीं तो अपने मन के हिसाब से चलेंगे, ये अच्छा नहीं लगता, मुंह उधर फेर लिया और गलत मुंह दिखाया, तो ये अपराध माना जाता है। इतने खुश हुए, इतने आंसू निकले कि दोनों के शरीर को भिगो दिया। फिर उसके बाद प्रभु बोले गया यात्रा सफल आमार, यात क्षणे देखे लाए चरण तुम्हार। बोले मेरे अब गया यात्रा सफल हो गई जब से मुझे आपके चरणों के दर्शन हुए हैं। और वास्तव में जब हम किसी तीर्थ स्थान में जाएं, वो यात्रा तभी सफल होती है जब हम किसी शुद्ध भक्त का अंतरंग संग करते हैं। तीर्थ स्थानों में जाने का मुख्य उद्देश्य है वहां जाके भक्तों का संग करना, है ना। भगवान श्री कृष्ण जब कुरुक्षेत्र में गए थे सूर्य ग्रहण के समय, तो सभी ब्रजवासी भी वहां एकत्रित थे और द्वारकावासी भी एकत्रित थे। तो वहां भगवान ने ये वचन बोले थे, क्या? यस आत्मबुद्धे गुणापित्री धातु के स्वधिक्लात्रदेशु निज भौम यदि यस तीर्थ बुद्धे शरीर न करे चित जनेशु अभिगेशु साएव गोखरा। कि वो व्यक्ति गाय और गधे के समान है। कौन? यस आत्मबुद्धे गुणापित्री धातु के, जो अपने आप को कफ वात पित्त के बने हुए धातुओं से बना हुआ शरीर मानता है। स्वधिक्लात्रदेशु निज भौम इज्जति, जो जिस स्थान में पैदा हुआ है उसको बोलता है यही मेरी
पूजा का स्थान है ना, मेरा भारत महान, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, बस यही अपनी पहचान मानता है। अपने रिश्तेदारों से, अपने जन्म स्थान से, उसी से खाली प्रेम करता है। और तीर्थ स्थानों में जाके उसका केवल उद्देश्य क्या होता है? केवल पवित्र नदियों में स्नान करना, बस। जिसकी केवल ऐसी मानसिकता है उसको बोला गया क्या है? वो गधे के समान है। तीर्थ स्थानों में जाने का मुख्य उद्देश्य है वहां के जाके भक्तों का संग करना, उस स्थान की महिमा को सुनना, क्योंकि जब तक सुनेंगे नहीं हम जान नहीं पाएंगे उसकी महिमा को। तो बोले अब मेरा यात्रा सफल हुई, मुझे आपके दर्शन हुए। इससे पहले महाप्रभु ने भगवान के चरणों के दर्शन किए, तब उन्होंने बोला मेरी यात्रा सफल हो गई। लेकिन जब एक परम भक्त से मिले तब उन्होंने कहा कि मेरी गया यात्रा अब सफल हो गई। इसी प्रकार से हम तीर्थ स्थानों में जाकर हो सकते हैं भगवान के दर्शन भी कर लें, लेकिन जब तक भक्तों के मुख से कुछ सुनेंगे नहीं, तीर्थ यात्रा सफल नहीं होगी। बहुत प्रसिद्ध लीला है, जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे तो अभय चरण उस समय गृहस्थ आश्रम में शीला प्रभुपाद जी, वो भी वहां पे उनकी कथा सुन रहे थे। तभी वहां पे अनाउंसमेंट हुई कि यहाँ पे विष्णु जी का एक मंदिर है, कौन देखने चलेगा? तो सारे उठ के चले गए, केवल प्रभुपाद वहां बैठे रहे, सुनते रहे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को अच्छा नहीं लगा। जब सब लोग वापस आए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने पूछा कैसे रही आपकी आंखों की एक्सरसाइज? खाली आंखों की एक्सरसाइज करने देखने चले गए। भगवान का एक नाम है श्रुत इक्षिता, भगवान को हम इन आंखों से नहीं देखते, कानों से देखते हैं। इसी प्रकार साधुओं के दर्शन भी आंखों से नहीं होते, कानों से होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले मेरी गया यात्रा सफल हो गई आपके चरणों के दर्शन करके। तीर्थे पिंडे पिले से निस्तारे पितृगण, से यारे पिंड दे ते सर जान, तोमा देखी लय मात्रा कोटि पितृगण, से क्षण सर्व बंध पाए विमोचन। बोले तीर्थ स्थान में आके हुए जो मैंने तर्पण किया है, पिंडदान किया है, मेरे उन्हीं पितरों का उद्धार होगा जिनका मैंने तर्पण किया है, पिंडदान किया है। लेकिन आपके दर्शन करने मात्र से तो कोटि कोटि पितृगणों का उद्धार हो गया, केवल आपका दर्शन करने मात्र से। ये भक्तों की पवित्रता का महत्व है ना। गंगा परश कर ले पश्चात पवन, दर्शन पवित्र करे तुम्हारा गुण। गंगा में स्नान करते हैं तो बहुत समय के बाद शुद्धिकरण होता है, नहीं भक्तों का संग करते हैं, भक्तों का दर्शन करने मात्र से तुरंत शुद्धिकरण हो जाता है। ये भक्तों की महिमा है। और हम देखते हैं लोग दूर दूर स्थानों में जाते हैं गंगा स्नान करने के लिए। प्रभुपाद अक्सर उदाहरण दिया करते थे कि कलकत्ता में भी गंगा बह रही है लेकिन कलकत्ता के रहने वाले लोग कलकत्ता में गंगा स्नान नहीं करेंगे, बड़ी लंबी ट्रेन पकड़ के एयर टिकट बुक करके हरिद्वार में आके स्नान करेंगे। हरिद्वार की गंगा और कलकत्ता की गंगा में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वहीं जाएंगे स्नान करने। स्नान करने को इतना महत्व दे रहे हैं। लेकिन तीर्थ स्थान जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भक्तों का दर्शन। जितना हम भक्ति में भक्तों की महिमा को समझेंगे उतना हम अच्छे ढंग से भक्तों का संग करेंगे और उतना हमें भक्ति करने में आसानी रहेगी। अक्सर हम भक्तों का संग करते करते भक्तों के महत्व को नकार देते हैं। अरे ठीक है, ये भी 16 माला, मैं भी 16 माला, ये भी कंठीधारी, मैं भी कंठीधारी, ये भी तिलकधारी, मैं भी तिलकधारी, ये भी दीक्षित, मैं भी दीक्षित, कोई खास फर्क नहीं है। ठीक है, मैं कुछ क्षणों में, कुछ पहलुओं में इनसे बेहतर हूं, इसलिए हम भक्तों के संग को इतना महत्व नहीं देते। एक एक भक्त बहुत महत्वपूर्ण है। और कहा जाता है, पद्म पुराण में वर्णन आता है, अगर हम किसी शुद्ध आत्मा का स्मरण भी कर लें, उनका स्मरण करने मात्र से उनके पुण्यों का 100वां हिस्सा में वैसे ही प्राप्त हो जाता है, उनके स्मरण करने मात्र से। कितनी बड़ी बात है। ये भगवान ने सारी सुविधाएं दे रखी हैं हमें अपना उद्धार करने के लिए। भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में प्रभुपाद कहते हैं, there is a complete facility for the small complete units to realize a complete whole. All kind of incompleteness is due to incomplete realization of the complete whole. इस पूरे संसार में भगवान ने पूरी सुविधा दे रखी है एक तुच्छ जीव के लिए भगवान का साक्षात्कार करने के लिए। ये सारी सुविधाएं हैं, भक्त हैं, अर्च विग्रह हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं, और ये बता दिया उनका स्मरण कर लो। आप घर में बैठे बैठे
जब शुरू करने से पहले प्रभुपाद का स्मरण कीजिए, गुरु महाराज का स्मरण कीजिए, भक्तों का स्मरण कीजिए, बैठे बैठे ही उनका आपको 100 गुना 100वां हिस्सा प्राप्त हो जाएगा भक्ति का। मुश्किल है क्या? नहीं, कौन करे स्मरण, छोड़ो करें, कितना फायदा है। और उसके बाद भक्ति आगे बढ़ती है। तो पूरी सुविधाएं हैं इसी संसार में रहते हुए अपना उद्धार करने के लिए। भगवान का हर कार्य पूर्ण होता है। भगवान सृष्टि के रचयिता हैं और सृष्टि का मुख्य उद्देश्य है बद्ध जीव का उद्धार करना, बद्ध जीव को एक मौका देना कि वो भगवत धाम वापिस आ सके। तो भगवान के किसी कार्य में त्रुटि नहीं होगी। जब संसार की रचना इसलिए की है तो संसार में पूरी सुविधाएं दी हैं इस कार्य के, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए। हमें इस संसार में जो अपूर्णता दिखाई देती है वो इसलिए कि हमें पूर्ण का पूर्ण ज्ञान नहीं है। तो पूर्ण का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यानी कि पूरे भक्त हैं, शास्त्र हैं, गुरु हैं, अर्च विग्रह, इन सब का हमें शरण कर लेनी चाहिए, हरिनाम की शरण लेनी चाहिए, तो प्राप्त होगा। तो आपको देखने मात्र से ही मेरे कोटि पितृगणों का विमोचन हो गया। अतएव तीर्थ नहीं है तुम्हारा सामान, तीर्थ परम तुम्हें मंगल प्रधान। कोई भी संसार का तीर्थ आपके समान नहीं है, क्योंकि आप तो स्वयं तीर्थों को पवित्र करते हैं। तीर्थी करवंती तीर्थानि स्वांतस्तेन गदाधर। आपके हृदय में स्वयं भगवान रहते हैं, इसलिए आप जहां जाते हैं उस स्थान को तीर्थ स्थान बता देते हैं। ये भक्तों की महिमा है। शिला प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के बावरी स्ट्रीट गए। बावरी स्ट्रीट में गंदी बदबू, यूरिन और बियर की बदबू आ रही थी। जब प्रभुपाद वहां पे गए, प्रभुपाद ने जैसे ही बॉस्टन में उतरे थे हार्बर से, देखा था वहां के वातावरण को, प्रभुपाद इतने दुखी हुए, कौन मेरे संदेश को स्वीकार करेगा। हर कोई तमोगुण और रजोगुण में पड़ा हुआ। और फिर बावरी स्ट्रीट तो एकदम निकृष्ट। प्रभुपाद ने अपनी उपस्थिति से उस बावरी स्ट्रीट को भी वैकुंठ बना दिया। ये भक्तों की भक्ति का प्रभाव है। इसलिए प्रभुपाद के हृदय में कृष्ण को लेकर गए। प्रभुपाद जब जलदूत से उतरे, उस समय के लिए बॉस्टन में रखी, तो प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम को अपने सर पे रखा, उनको चूमा, जैसे कोई क्षत्रिय युद्ध भूमि उतरने से पहले अपनी तलवार को चूमता है। तो प्रभुपाद ने उस कविता में लिखा, मुझे पूरा विश्वास है भागवतम के संदेश में और हरि नाम में। तो भगवान के शुद्ध भक्त अपनी उपस्थिति से उस स्थान को तीर्थ स्थान बना देते हैं। और दूसरा हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं कि एक शिष्य को गुरु के प्रति कितनी श्रद्धा होनी चाहिए। शिष्य को गुरु को कैसे गुणगान करना चाहिए। शिष्य को पूरा विश्वास होना चाहिए कि इस प्रमाणिक गुरु से मैं दीक्षा ले रहा हूं, ये निश्चित रूप से पूर्ण रूप से योग्य है मुझे भगवत धाम ले जाने के लिए। और इसलिए इनके वचन में पूरे अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि हमें बात बात पे संशय हो जाता है। कलयुग का पूरा वातावरण संशयपूर्ण वातावरण है, क्योंकि हमें पद पद पे धोखे होते हैं। तो इसलिए प्रमाणिक गुरु से की शरण में आने के बाद भी हम पूर्ण रूप से शरणागत नहीं हो पाते। लेकिन निमाई पंडित दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से वो गुरु की महिमा को समझ रहे हैं, ईश्वरपुरी पाद की महिमा को समझ रहे हैं और हृदय खोल के उनका गुणगान कर रहे हैं। इसलिए भक्तों का और गुरु का गुणगान करके पूरा हृदय से गुणगान करना चाहिए, खोल के गुणगान करना चाहिए। जितना हम भक्तों का गुरु का गुणगान करेंगे उतना हम उनकी कृपा को प्राप्त करते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान की कृपा को प्राप्त करते हैं। तो बोले आप स्वयं तीर्थ स्थान हैं, क्योंकि आप जहां जाते हैं उनको पवित्र कर देते हैं। जय श्री श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बलदेव। संसार समुद्र हैते उद्धार हमोरे, ए आमी देहि समर्पित लाए तुम्हारे। अब ये बता रहे हैं कि गुरु की शरण में क्यों जाना चाहिए। स्वयं भगवान है निमाई पंडित और कह रहे हैं क्या, इस संसार रूपी समुद्र से मेरा उद्धार कीजिए, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। यह उद्देश्य है एक शिष्य का गुरु की शरण में जाने के लिए। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयमुत्तमा। एक श्रेयस होना चाहिए। दो प्रकार के हमारे जीवन के लक्ष्य होते हैं, एक प्रेयस और श्रेयस। भगवान तो अर्जुन ने भी भगवान की जब शरण ग्रहण की, दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में क्या था, कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम।
क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है। गुरु की शरण में अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, श्रेयस्कर क्या है, कैसे मैं इस संसार रूपी सागर से बाहर निकल सकता हूं, इसीलिए मैं आपकी शरण में आया हूं। कृष्ण पाद पद मेरा अमृत रस पान, आमर कराए तुम्हें यही चाहे दान। मैं आपसे एक ही दान चाहता हूं। वो सन्यासी हैं, सन्यासी से क्या दान चाह रहे हैं कि मुझे कृष्ण के चरणों का प्रेम दे दीजिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। गुरु से केवल यही इच्छा रखनी चाहिए। अगर हम दीक्षा लेने के आतुर हैं तो दीक्षा कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, दीक्षा कोई प्रेस्टीज का इशू नहीं है। भक्तों के समाज में हूं, आगे दास का नाम नहीं है तो बड़ी बेइज्जती की बात है ना। दास का नाम तो होना ही चाहिए आगे, मालूम चले मैं दीक्षित हूं। नहीं, दीक्षा लेने का, गुरु की शरण में जाने का मुख्य उद्देश्य यह है, हृदय में ये वास्तविक इच्छा होनी चाहिए कि मुझे कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम का रस चाहिए, और जो एक गुरु हैं ये मुझे वो प्रेम का रस प्रदान कर सकते हैं। ये पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। देखिए, अगर गुरु प्रामाणिक है और शिष्य प्रामाणिक है तो प्रभुपाद कहते हैं निश्चित रूप से हृदय में परिवर्तन होगा। गुरु प्रामाणिक है, शिष्य धोखेबाज है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। शिष्य प्रामाणिक है तो निश्चित रूप से उसको गुरु भी प्रामाणिक मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम सिंसियर कोई डिसाइपल है, वास्तव में भगवान को ढूंढ रहा है, उसको असली गुरु प्राप्त होगा। दिक्कत हो जाती है, गुरु प्रामाणिक हो जाते हैं लेकिन शिष्य बोलता है अभी क्या जल्दी है, अभी टाइम है, धीरे 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 सीरियस होऊंगा। अगर शिष्य भी प्रामाणिक हो जाए, गुरु तो प्रामाणिक है ही। प्रभुपाद जी की संस्था में हम सौभाग्यशाली हैं कि पूरी प्रामाणिक गुरु परंपरा है हमारे पास। हमें केवल प्रामाणिक शिष्य बनने का प्रयास करना है, तो निश्चित रूप से चमत्कार होंगे। तो निमाई पंडित दिखा रहे हैं, इतने बड़े पंडित, इतने बड़े विद्वान, और कितनी विनम्रता से ईश्वरीपाद की शरण ग्रहण कर रहे हैं। और इसके बाद देखेंगे कैसे निमाई पंडित का हृदय बदलता है। बोले ना ईश्वरपुरी सुना पंडित, तुम यही ईश्वर अंश जाने नो निश्चित। और ईश्वरपुरी पाद इतना इतना गुणगान सुन के ऐसा नहीं कि अहंकार से फूल गए। बोले देखो पंडित सुनो, मैं जानता हूं, निश्चित रूप से जानता हूं, तुम साधारण नहीं हो, तुम स्वयं ईश्वर हो। क्यों? वो प्रमाण दे रहे हैं, ये तुम्हारा पांडित्य, ये चारित्र तुम्हारा, से के ईश्वर अंश बड़ आए यार। भाई मैं देख चुका हूं, मैं तुम्हारा पांडित्य देख चुका हूं, तुम्हारा चरित्र देख चुका हूं, तुम्हारे अलावा कोई व्यक्ति हो ही नहीं सकता, ईश्वर ही हो तुम साक्षात, है ना। सत्य कही पंडित तुम्हारा दर्शन, परमानंद सुख ये न पाई अनुक्षण। जब से मैं 5 साल पहले तुमसे मिला था, जब से मैं सत्य कह रहा हूं पंडित, जब से तुम्हारे दर्शन हुए हैं, मुझे एक परमा एक सुख की प्राप्ति हो रही है, अनुक्षण, हर क्षण। ऐसा कभी हुआ ही नहीं। यद विधि तोमा देखी आछी न दियाए, तद विधि चित्ते कार किच्छु नहीं भाई। जब से नवद्वीप में मैं तुमसे मिला हूं, कुछ नहीं भाता चित्त को। ऐसा कभी होता है संसारी व्यक्ति से कभी आप मिले, आपको संसार में कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वही अच्छा लग रहा है? नहीं, जब से आप हो। तो ये क्या लक्षण क्या है? सत्य कही इथे अन्यों के छु नाही, कृष्ण दर्शन सुख तोमा देखी पाए। तुम्हें देखने से मुझे वही सुख प्राप्त होता है जो कृष्ण के दर्शन से प्राप्त होता है। आप यहाँ पर आते हैं, राधा राधिका जी का दर्शन करते हैं, उसके बाद संसार में कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिससे आप कह सकें यार आपको वही दर्शन करके वही सुख मिल रहा है जो राधिका रमन जी के दर्शन करके होता है। और अगर ऐसा हो जाए तो उसका मतलब क्या है? वो साक्षात भगवान है। तो अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, आपका मैंने पांडित्य देखा, आपका चरित्र देखा, जब से मैंने देखा हूं हर क्षण मेरा सुख बढ़ता जा रहा है। तो आप जो मर्जी मेरा गुणगान कर लें, आप कोई साधारण नहीं है, आप साक्षात भगवान हैं। सुनी प्रिय ईश्वर पुरी सत्य वाक्य, हासी या लेना प्रभु मोरा बड़ा भाग्य। अब निमाई पंडित जी कैसे टैकल कर रहे हैं देखो। और बोले बात तो सत्य कर रहे हैं, ये थोड़े हंस पड़े, बोले आप जो बातें कर रहे हैं मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, आप मैं बड़ा भाग्यवान हूँ, है ना। फिर बोले कि मैं थोड़ा, मुझे कुछ और अभी श्राद्ध व्राद्ध करना है, मैं थोड़ा श्राद्ध करके आता हूँ। तो उनसे उन्होंने आज्ञा ले ली। और फिर प्रेत में गए, प्रेत वहां में कई श्राद्ध हैं। प्रेत गया श्राद्ध करे श्री चाची नंदन, दक्षिणाए वाक्य तुष्टि लेना विप्रगण। वहां पे उन्होंने श्राद्ध किया। अब दक्षिणा में वहां के पंडित ने मगा, दो भैया दक्षिणा दो, दक्षिणा दो, दक्षिणा दो। निभाई पंडित ने कैसे टैकल किया? उनको संतुष्ट कर दिया मीठे वचनों से।
कमाल कर दिया एकदम। इसी से प्रमाणित होता है कि वो स्वयं भगवान है। कोई साधारण व्यक्ति ऐसे पांडवों को मीठे वचनों से संतुष्ट नहीं कर सकता। और वो बड़े लालची थे, बीच में आगे बढ़ना आता है, महाप्रभु जैसे तर्पण करते तुरंत पकड़ लेते थे भोग को उसको। तो महाप्रभु देख के बड़े खुश होते थे, हंसी आ रही थी उनको। लेकिन इतने वो पांडे उसमें लालची थे, लेकिन महाप्रभु उनको दक्षिणा नहीं दी। उनका किया मीठे वचनों से संतुष्ट कर दिया। हम ये कार्य नहीं कर पाएंगे, साधारण जीव नहीं कर सकता। तो उसके बाद महाप्रभु वापस आए, कई तीर्थों में गए, कई वहाँ पे प्रयाग हैं, वहाँ पे श्री राम जी का गया है जहाँ राम जी ने श्राद्ध किया, युधिष्ठिर गया है जहाँ युधिष्ठिर जी ने श्राद्ध किया, शिव गया जहाँ शिव जी ने श्राद्ध किया था, भीम गया जहाँ भीम जी ने श्राद्ध किया था। ऐसे कई तरह के वहाँ पे गया है। फिर वहाँ पे एक फल्गु नदी है, वहाँ पे भी उन्होंने महाप्रभु ने स्नान किया था। और उसके बाद जब पूरे सारी की सारी चीज़ें हो गई, फिर बाद में दोबारा आए, भगवान के चरणों के दर्शन किए, फिर वो अपने कक्ष में गए और पूरे दिन का फास्टिंग रखा हुआ था महाप्रभु ने। फिर उन्होंने क्या किया, अपने लिए पकवान बने, रंधन संपूर्ण हैला हनि असमय आए लेना श्री ईश्वर पूरी महाशयन। ये लंबी लीला है, मैं थोड़ा संक्षेप में कहूँगा, लेकिन बहुत मधुर। अब जो पाठ शुरू हो रहा है बहुत मधुर है ये। तो महाप्रभु ने स्वयं अपने हाथ से रसोई पकाई। जब रसोई पका ली, रंधन मतलब रसोई घर पूरा कर लिया, उसी समय कौन आ गए, ईश्वरपुरी महाशय फिर से आ गए। और क्या किया, प्रेम योगे कृष्ण नाम बलिते बलिते आए लेना प्रभु स्थाना ढूलिते ढूलिते। ढूलते ढूलते आ रहे हैं, नशे में हो जैसे। किसके नशे में? कृष्ण के नाम के नशे में, है ना। ऐसे ढूलते ढूलते आ रहे हैं, जैसे नशा कर लिया हो ना। एक बारी परम पूजनीय भक्ति माधुरी महाराज रात को लेट आ रहे थे किसी प्रोग्राम से, और सीढ़ियाँ चल रहे थे तो हिल रहे थे ऐसे। तो मैंने पीछे पकड़ा, महाराज आपकी हेल्थ ठीक नहीं है क्या? महाराज बोलते हैं नहीं, आई एम इंटॉक्सिकेटेड विद प्रीचिंग। प्रीचिंग कर करके मैं नशे में आ गया हूँ ना। इसी प्रकार से ईश्वरपुरी पाद जी ढूलते ढूलते भगवान का नाम लेते लेते आए। फिर रंधन एड़िया प्रभु परम संभ्रमे नमस्कारी ताने बसा लेना आसन। उन्होंने अपना रसोई बनाते बनाते छोड़ा उसको और बड़े आदर से नमस्कार करके ईश्वरी पाद को आसन दिया। और ईश्वरपुरी ने क्या बोला, हसिया बालेना प्रभु सुना पंडित भाल ये समाहाय लाया उपनीत। बोले हंसते हुए बोले, पंडित लगता है सही समय पे आया हूं, प्रसाद बिल्कुल तैयार है ना। और प्रभु बोले या बेहेला भागे रे उदय ए आना भिक्षा आज करी महाशय। बोले मेरा भाग्य उदय हो गया, आप मेरे द्वारा जो मैंने प्रसाद बनाया उसको आप ले रहे हैं, उसको स्वीकार कीजिए। प्रभु बोले आमी आना रांडीवाद आबे पूरी बोले की कार्य अरे करीवारे पाके। पूरी बोले की कार्य अरे करबी आर पाक ये ना आना अच्छाय ताह कर दुई भाग। निपाई पंडित बोला आप इसको ग्रहण कीजिए, मैं अपने लिए अभी बनाता हूँ। ईश्वर बोला क्या दूसरा बनाना, यही आधा आधा कर लेते हैं, खा लेते हैं। लेकिन महाप्रभु क्या करें, हसिया बाले न प्रभु यदि आम चाहो ये ना है ना अच्छाय तुम ही तब सब खाओ। बोले अगर आप चाहते हैं, आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं, तो मेरी इच्छा ये सारा सारा अन्न आप ही खाइए। और उसके बाद क्या किया, तेलोर देकर आर अन्न रांडेवाद आमी ना कर संकोच किच्छु भिक्षा करो तुम्हें। मैं तुरंत अपने लिए बना लूंगा, आप कोई संकोच मत कीजिए, ये अन्न आराम से पाइए, है ना। तबे प्रभु आपन आर अंत दारे दिया आर अन्न रांधिते से गेला हर्ष हैया। फिर प्रभु ने अपना जो बनाया हुआ अन्न था बड़े हर्ष पूर्वक ईश्वरपुरी पाद को दिया। दिखने तो बड़ा अच्छा लग रहा है। आप सोचिए सुबह से फास्टिंग रखी हुई थी, फिर आके बनाया, और फिर अचानक आ गए ईश्वरपुरी पाद जी और फिर सारा दे दिया। उन्हें बोला भी चलो आधा आधा कर लेते हैं, नहीं आप पाइए। तो ये है सेवा का भाव, महाप्रभु दिखा रहे हैं, ऐसे हमें सेवा करनी। हे न कृपा प्रभु ईश्वर पूरी र प्रति पूरी रो ना हे कृष्ण छाड़ा अन्य मति। तो वृंदावन दास ठाकुर जी बोल रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ईश्वरी पूर्वात पे इतनी बड़ी कृपा क्यों कर रहे हैं, अपने हाथ का बनाया हुआ भगवान, खुद भगवान बना रहे हैं। हम लोग तो बना के भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान खुद बना के अपने भक्त को खिला रहे हैं। तो इतनी बड़ी कृपा क्यों? ईश्वरी पाद की योग्यता क्या थी, पूरे नाहि कृष्ण छाड़ा अन्य मति। ईश्वरी पाद की मति कृष्ण को छोड़कर कहीं और अन्य नहीं जाती थी, इसलिए निमाई पंडित उस पर इतनी कृपा कर रहे हैं।
तो अगर हमें भी भगवान की कृपा चाहिए तो हमने अपनी मति को कैसे बनाना है कि पूरी कृष्ण में लग जाए, बस सुमति हो जाए। हमेशा ये ध्यान रखें, प्रभुपाद कहते हैं हमें अपने जीवन को इस ढंग से ढालना है कि हम 24 घंटे कृष्णा भावना भावित रहे। यही कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट है। हमेशा हम 24 घंटे कीर्तनीय सदा हरि। आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, बिजनेस कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, मंदिर में रहते हैं, मंदिर के बाहर रहते हैं, कहीं भी रहते हो, किसी भी दुनिया के कोने में क्यों ना रहते हो, हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि मति कृष्ण के चरणों को छोड़कर कहीं और ना जाए। यही जीवन का उद्देश्य है। जीवन में हम कोई भी निर्णय ले रहे हैं, कहाँ घर होना चाहिए, किसके साथ संग करना चाहिए, कितना बिजनेस बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, जॉब बदलना चाहिए, नहीं बदलना चाहिए, सबका मापदंड बॉटम लाइन क्या होना चाहिए, मेरी कृष्ण में मति बढ़ेगी कि कम होगी, खत्म। केवल यही। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा ना अन्य गामिना। साधना भक्ति का उद्देश्य यही है, सारी यही है कि मन हमेशा कृष्ण में लगा रहे। येन केन प्रकारेण मना कृष्ण निवासियेत। किसी ना किसी ढंग से मन भागेगा, पकड़ के लाओ, भागेगा, पकड़ के लाओ। दुख है, सुख है, ऊपर है, नीचे है, पकड़ के लाओ। हर समय हम क्या करते रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बस ये करना है, यही जीवन का उद्देश्य है, ठीक है ना। इसीलिए हम भगवान की कृपा को आकर्षित करते हैं। जब भगवान देखेंगे ये इतनी गंभीरता से भक्ति कर रहे हैं तो निश्चित रूप से, देखिए रूप गोस्वामी पाद ने बताया है 3 प्रकार की भक्ति है, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। हमारे जीवन का उद्देश्य कौन सी भक्ति है, प्रेमा भक्ति। कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। प्रेमा भक्ति की जो अंकुरित, प्रेम का जो अंकुरित रूप है वो है भाव भक्ति। भाव भक्ति पे हम आते हैं साधना भक्ति का अच्छे ढंग से पालन करके। और साधना भक्ति का मुख्य जो सार है वो क्या है, मन को हम कितना कृष्ण में लगाते हैं। तो इसी की साधना करते करते जब मन पूरा कृष्ण रूप में आवेशित हो जाएगा तो फिर हृदय में भाव जागृत होंगे। भाव जागृत होने का मतलब है हम अपने स्वरूप को पहचान पाएंगे, हम जान पाएंगे कि मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। उसका आभास हो जाता है, मैं भगवान के साथ माधुर्य रस में हूँ, साख्य रस में हूँ या वात्सल्य रस में हूँ। ये हमारे स्वरूप का हमें आभास हो जाएगा। और फिर उस भाव से हम प्रेम में जाएंगे। प्रेम में तो क्या होता है, वस्तु सिद्धि हो जाती है। भाव की स्थिति में स्वरूप सिद्धि होती है। वास्तु सिद्धि में हम भगवान की लीलाओं में प्रवेश करते हैं इसी शरीर में रहते हुए। तो ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। भाव की स्थिति में आगे हम 3 गुणों से मुक्त हो जाते हैं। तो ये कोई सहिजा यानी कि जबरदस्ती हम ऐसे इसके योग्य नहीं अपने आप को सोचना शुरू करते हैं उस स्थिति पे, नहीं। ये मेहनत करके होगा, साधना करेंगे, कृपा को आकर्षित करेंगे तो फिर हम साधना से भाव की स्थिति में आएंगे। ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। 20 साल हो गए साधना भक्ति करते हुए, 16 माला जप करते हुए, तो अब तो मुझे भाव मिल जाना चाहिए। कई जन्म भी निकल सकते हैं। अगर सही ढंग से मन को कृष्ण में नहीं लगाया, कई जन्मों के बाद भी हमें भाव नहीं मिलेगा। जीवन का उद्देश्य प्रभुपाद कहते हैं इसी जीवन में कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, इसी जीवन में प्रेमा भक्ति पानी है। तो इसी जीवन में अभी हम जिस स्टेज पे भी हैं, पूरे हृदय से क्या करें, कृष्ण छाड़ा अन्य मति नहीं, कहीं मति और जानी नहीं चाहिए। बहुत से डिस्ट्रैक्शन है संसार में, बहुत से डिस्ट्रैक्शन है। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन हमेशा अपनी जेब में लेके घूमते हैं स्मार्टफोन। इतना दुख होता है, भक्त लोग माला करते करते भी चेक करते रहते हैं व्हाट्सएप। हमारे शरीर का एक अंग भी खाली नहीं जाना चाहिए। हरे कृष्ण ये भी चलता रहता साथ साथ। नहीं, जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं उस समय तो मति कहीं और ना जाए। प्रैक्टिस यहां से शुरू करें। उस समय तो मति को फोकस रखें, मल्टीपल टास्किंग ना करें। इतना मल्टीपल टास्किंग करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र बैकग्राउंड में रहता है और बाकी पता नहीं क्या चलता रहता है सामने। जब तक हम इस संसार में, हरे कृष्णा महामंत्र फोर फ्रंट में होना चाहिए, सबसे मुख्य। सभी साधनाओं का, सभी सेवाओं का मुख्य उद्देश्य है हरि नाम के प्रति आकर्षण, क्योंकि यही इस कलयुग की विधि है। हरि नाम हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम। और कुछ तो हम कर नहीं सकते, और जो हरि नाम करें वो भी टूटा फूटा करें तो कैसे रति उत्पन्न होगी भगवान के प्रति। तो कई बारी ये प्रोसेस बहुत आसान है, बहुत आसान है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते करते हम बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं। ये प्रोसेस बहुत आसान है,
चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बहुत कृपालु हैं, प्रभुपाद बहुत दयालु हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हरि नाम को ध्यानपूर्वक जप ना करें। तो अपनी मति को हमेशा लगाएं। अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव एसोसिएशन, भगवान के भक्तों का हरि नाम के प्रति बड़े अटेंटिव। जो चीज जितनी पावरफुल है उसके साथ हम जितना ध्यानपूर्वक व्यवहार करेंगे उतना हमें लाभ देगा, और पावरफुल चीज के साथ ध्यानपूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे तो उतना बड़ा नुकसान दे देता है। अग्नि है, अग्नि के पास आप ध्यानपूर्वक उसको करेंगे तो अग्नि बहुत ज्यादा लाभ देगी, लेकिन अग्नि के साथ अपने ध्यानपूर्वक व्यवहार नहीं किया तो अग्नि आपको जला देगी। इसलिए प्रोसेस बहुत पावरफुल है, इसमें ध्यान रखें। इसलिए ईश्वरपुरीपाद हमेशा उनकी मति कृष्ण में लगी रहती थी, तो निमाई पंडित उसमें इतनी कृपा कर रहे हैं, अपने हाथ से बना के उनको उनकी सेवा कर रहे हैं। श्री हस्ते आपने प्रभु करे परिवेशन, परमानंद सुखे पूरी करे ना भोजन। कितना आनंद हो रहा होगा ईश्वरपुरीपाद जी को, स्वयं साक्षात भगवान अपने हाथों से भोजन बना के उनकी सेवा कर रहे हैं, उनको परम आनंद का अनुभव हो रहा था, है ना। से क्षण रमा देवी अति आलिक्षिते, प्रभु निमित्त अन रंधिला त्वरिते। यहाँ तो निमाई पंडित ईश्वरीपाद को प्रसाद का सेवन करवा रहे हैं, वहीं पे क्या हुआ, लक्ष्मी जी आ गई, और लक्ष्मी जी ने बिना दिखे, किसी को नहीं दिखी, अलिक्षिते, और जो निमाई पंडित ने अपने लिए भोजन बनाना था, लक्ष्मी जी ने तुरंत फटाफट रसोई में बना दिया। ये भगवान की लीला है ना। तभी तो भगवान कहते हैं आप पाइए, बस बन जाएगा, मैं बना लूंगा। बड़े आराम से खिलाए। और लक्ष्मी जी आए, लक्ष्मी जी कैसे, लक्ष्मी जी भगवान की सेविका हैं, वो कैसे कहेंगे इतनी भगवान दोबारा से क्यों मेहनत करें, फटाफट भगवान आए और लक्ष्मी जी आई, तुरंत रसोई बना दी, है ना। तबे प्रभु आगे त्याने भिक्षा कराया, आपना भोजन करी ला हर्ष आया। तो फिर भगवान ने जब उनको खिला दिया, फिर खुद बड़े हर्ष पूर्वक भोजन पाया। ईश्वरा पूरी संगे प्रभु रा भोजन, इहार श्रवण मिले कृष्ण प्रेम धन। हरि बोल। जो केवल यही लीला सुन लेगा, किस प्रकार से महाप्रभु ने ईश्वरपुरीपाद जी के संग में भोजन किया, इसके श्रवण मात्र से क्या मिल जाएगा। देखो, ये वृंदावन दास ठाकुर जी का आशीर्वाद है ना। वृंदावन दास ठाकुर जी स्वयं वेदव्यास जी के अवतार है ना। उनका आशीर्वाद खाली नहीं जाएगा, निश्चित रूप से हमें कृष्ण का प्रेम धन प्राप्त होगा। तो ये श्रद्धा होनी चाहिए, ये कोई अतोषयोक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो जान के ऐसी बात कर रहे हैं। उनको किसका आशीर्वाद प्राप्त है, वृंदावन दास ठाकुर जी को नित्यानंद प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त है। तो नित्यानंद प्रभु के आशीर्वाद से ये बात बोल रहे हैं। कोई भी इस लीला को सुन लेगा, पूरे चैतन्य भागवत में वृंदावन ठाकुर जी ऐसे आशीर्वाद देते रहते हैं। जो ये लीला सुन लेगा, गौर सुंदर के हृदय में आ जाएंगे। जो ये लीला सुन लेगा उसको कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। जो ये लीला सुन लेगा वो संसार से मुक्त हो जाएगा। तो निश्चित रूप से क्या करना है, हमने केवल भक्ति पूर्वक प्रेम पूर्वक श्रवण करना है। कितनी मधुर लीला है, आप देखिए, है ना। है नहीं, छोटी सी घटना है। निमाई ने रसोई बनाई, ईश्वरपुरीपाद ऊपर से आ गए, बोले ये पालो, पा लिया। लक्ष्मी जी ने आके भोजन बना दिया, बाद में पा लिया। छोटी सी बात है। हमारे घरों में कई बार ऐसा होता है, हम रसोई बना रहे हैं, अतिथिगण आ गए, ओहो आप आ गए, चलो कोई बात नहीं, आप ले लीजिए, हम दोबारा बना लेते हैं। ऐसी कौन सी बात है। इसको कोई सुन लेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। लेकिन क्योंकि भगवान ने ये लीला की है, भगवान और भक्तों के बीच में इतनी मधुर लीला है, तो इसका इतना प्रभाव है। इसीलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्य। इसीलिए ये मनुष्य जीवन मिला है, भगवान की सुंदर सुंदर लीलाओं का श्रवण करना, उस पर मनन करना, और हमारे मन में बार बार इसको स्मरण करें। कितनी छोटी मधुर बात है। निमाई बना रहे हैं, ईश्वरपुरीपाद पा रहे हैं, अपने हाथ से खुद सेवा कर रहे हैं। तबे प्रभु ईश्वर पुरी सर्व अंगे, आपा ने श्री हस्ते लेपी लेना दिव्य गंधे। फिर वो क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से ईश्वरपुरीपाद जी के शरीर पर गंध लगा रहे हैं, पूरे चंदन का लेप लगा रहे हैं। तो श्रीला भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज इसके तात्पर्य में बता रहे हैं कि मनुष्य का कर्तव्य है गुरु और कृष्ण की सेवा के लिए सुपर क्वालिटी की चीजें यूज करें, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। भगवान की सेवा के लिए और भगवान के परम भक्तों की सेवा के लिए, गुरु की सेवा के लिए
टॉप मोस्ट क्वालिटी की चीजों को उपयोग करना चाहिए। उनका उपयोग अपनी तृप्ति के लिए नहीं करना चाहिए, है ना। यही संसार से अनासक्त होने का तरीका है। जय श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की जय। यही संसार से अनासक्त होने का तरीका है ना। जो चीज हमको खासकर विशेष ज्यादा प्रिय लगती है उसको हम गुरु वैष्णव भगवान की सेवा में लगाएं। तो ये केवल कहने के लिए नहीं है। हम देखते हैं कई बार भक्त बहुत बड़ी नई नई गाड़ी खरीदते हैं, छोटा सा परिवार है, गाड़ी बहुत बड़ी है। इतनी बड़ी गाड़ी क्यों? गुरु महाराज की सेवा के लिए, है ना। लेकिन क्या उसको हम सेवा में लगाते हैं? केवल कहने के लिए नहीं है, इसको वास्तव में लगाना है, समर्पित करना है वास्तव में। तो जो निमाई पंडित के पास सुंदर लेप था, गंध था, वो उसको उनको लगाया। और हम देखेंगे जितना हम अपनी अच्छी से अच्छी वस्तुओं को, टॉप मोस्ट चीजों को भगवान की, गुरु की, भक्तों की सेवा में लगाते हैं, भगवान हमें अपना चैनल बना लेते हैं सारी की सारी समृद्धि देने के लिए, है ना। हमारे एक बहुत अच्छे भक्त हैं वेद व्यास प्रभु, वो एक बार शेयर कर रहे थे मेरे साथ। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। आप जानते हैं वेद व्यास प्रभु जी को, प्रकाश इंडस्ट्रीज के मालिक हैं वो, और इस्कॉन के बहुत से प्रोजेक्ट्स में सेवा करते हैं। तो कहते हैं कि मेरे लाइफ में मैंने प्रिंसिपल्स सीखे हैं। एक होता है प्रिंसिपल ऑफ एबंडेंस और एक होता है प्रिंसिपल ऑफ स्केर्सिटी। प्रिंसिपल ऑफ एबंडेंस क्या है कि आप जितना दो भगवान उतना उससे ज्यादा आपको देते हैं। जितना आप बांटोगे उतना मिलेगा, क्योंकि भगवान देखते हैं कि ये अच्छा चैनल है ना। ये अपनी लक्ष्मी का, अपनी समृद्धि का, अपने गुणों का उपयोग मेरी सेवा में कर रहा है। और भगवान तो चाहते हैं कि उनकी भक्ति का प्रचार हो। ये व्यक्ति अच्छा चैनल है तो उसको और एम्पावर करते हैं। कहते हैं जीवन मेरे बिजनेस की इतनी ऊपर नीचे स्थिति हुई, लेकिन मैं जितना अपनी क्षमता से ज्यादा देता रहा, एबंडेंस बहुत है। जैसे ये नहीं सोचना चाहिए मेरे पास कम है, किल्लत है, बहुत है, दो, जितना देंगे उतना प्राप्त होता है। और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ स्केर्सिटी। कई ऐसे लोग हैं हृदय इतना कमजोर है, इतना छोटा है, सब कुछ होते हुए भी चेक काटते हुए देते, डरते हैं कुछ भी करते हुए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जहाँ स्केर्सिटी है, किल्लत किल्लत सोचते रहते हैं, बहुत कम है बहुत कम है, मगर बोलते क्यों दूं इसको भैया? सब कुछ किसके? अल्टीमेटली लक्ष्मीपति तो वही है, माधव है वो, तो सब कुछ उनका है। तो बोल रहे सब कुछ देने के बाद भी बोल रहा है किल्लत है किल्लत, तो क्यों दूं इसको, छीन लो। तो वो प्रिंसिपल ऑफ स्केर्सिटी। तो हम जीवन की किसी भी स्थिति में हो, कौन से प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ एबंडेंस। देने का सोचे। देने में जितना सुख है पाने में नहीं है, संभाल के रखने में नहीं है। क्योंकि वैसे भी कोशिश हमारे पास टिकेगी नहीं, निकल ही जाएगी। जितना मर्जी हम प्रयास कर लें उसको रोकने का, फिक्स डिपॉजिट कुछ भी नहीं है संसार में। एवरीथिंग इज मूविंग। बड़े तसल्ली है, फिक्स डिपॉजिट है। क्या फिक्स डिपॉजिट है? हम फिक्स नहीं है, डिपॉजिट कैसे फिक्स हो जाएगा? कुछ नहीं है, कुछ लॉक नहीं रहेगा, सब खुल जाएगा। तो इसलिए बांटें, जितना बांट सकते हैं बांटें। जितना बांटेंगे उतना हम जो अपने सब कुछ, जो कुछ भी हमारे पास है, वो भगवान की सेवा में, कृष्णा भावनामृत आंदोलन के प्रचार में लगाएंगे। यानी कि विश्व में सुख शांति ला रहे हैं। आज विश्व की कितनी बुरी हालत है। एक छोटे से वायरस ने पूरे विश्व को हिला दिया। छोटा सा वायरस, आप देखिए, बड़े बड़े साइंटिस्ट बड़े बड़े इतना वो कह रहे हैं, एक छोटा एक वायरस है, उसने हिला दिया पूरे संसार को। भाड़ में गई हमारी सारी प्रगति, तकनीकी प्रगति, आधुनिक प्रगति, वैज्ञानिक प्रगति। क्या है? एक वायरस ने हिला दिया हमें। और हर साल कुछ सालों के बाद एक नया वायरस आ जाता है। तो कुछ भी नहीं है। संसार इतना अस्थिर है, इतना टेम्परेरी है, इतना खतरनाक है। और इसमें रह के हम प्लानिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या योजनाएं बना रहे हैं। तो जो भी कुछ हमारे पास आता है उसका मुख्य उद्देश्य ये है, ये भगवान और भक्तों की सेवा में लगना चाहिए तुरंत। हमें एक चैनल बनना है भगवान की कृपा का। तो जितना कृपा का चैनल बनेंगे, भगवान हमें प्रमाणित करते रहेंगे, अच्छा चैनल बनेंगे। तो इसलिए निमाई पंडित अपने आचरण से दिखा रहे हैं कि गुरु की सेवा कैसे करनी चाहिए। अगर हम अपने जीवन में कृष्ण प्रेम चाहते हैं तो गुरु के जो असली प्रतिनिधि हैं, प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, उनसे प्रेम करना सीखें। गुरु और भक्तों के साथ औपचारिक संबंध नहीं होने चाहिए।
औपचारिक संबंधों से भक्ति नहीं मिलती है। प्रभुपाद कह रहे हैं वन शुड नॉट बी एन ऑफिशियल मेडिटेटर, ऑफिशियली माला खत्म कर दी, ऑफिशियली ये काम खत्म कर दिया, हो गया जी काम। नहीं, ये हृदय की बात है, हृदय को शुद्ध करना है, हृदय को लगाना है। तो जो कृष्ण से प्रेम करना है, जो कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं, उनसे प्रेम करना सीखें। प्रभुपाद कॉन्शियस हो, प्रभुपाद से वास्तविक में हृदय से प्रेम करें। जिन गुरु से हमने दीक्षा प्राप्त किया, प्राप्त करनी है, उनसे प्रेम करें। बाहर की दुनिया में मायावादी हैं, लोग हैं जो प्रमाणिक नहीं हैं, बोगस हैं, धोखेबाज हैं, वो ने आपको गुरु मानते हैं और उनके जो उल्टे सीधे शिष्य हैं, अंधाधुंध फॉलोइंग करते हैं, उनके पागल हुए पड़े उनके प्रति, वो उनका धड़ाधड़ शोषण करें, वो शोषण करवा रहे हैं, वो तो पागलपन है। लेकिन हम प्रमाणिक गुरु की शरण में हैं तो फिर हमें पूर्ण रूप से उनसे प्रेम करना चाहिए। और ये प्रेम विकसित करना पड़ता है, क्योंकि हम कई जन्मों से इस संसार में भटक रहे हैं, तो वो प्रेम हम इस संसार की वस्तुओं से करते हैं। इसलिए इस संसार की वस्तुओं से प्रेम हटाकर प्रमाणिक गुरु या कृष्ण में प्रेम लगाने से हमें डर लगता है। इसलिए भगवान कहते हैं मां शुचा, केवल मुझसे प्रेम करो, मेरे प्रतिनिधियों से प्रेम करो। तो करना है, यही साधना भक्ति है, इसके प्रयास करना है भक्तों के साथ, गुरु के साथ, भगवान के साथ। औपचारिकता नहीं, शुरुआत औपचारिकता से हो सकती है, लेकिन इसको आगे बढ़ाना है। और सबसे अच्छा तरीका है प्रेम बढ़ाने का, सेवा करें। जो सेवा कैसे करें? तन मन धन से पूर्ण रूपेण सेवा करें, तो क्या होगा फिर? वो सेवा से फिर प्रेम विकसित होगा। तो रेमाई पंडित हम ये सिखा रहे हैं। और ये प्रेम है, ये कोई केवल भावुकता नहीं है, ये वास्तविकता है, रियलिटी है। एक बार यमुना माता जी, जो प्रभुपाद जी की बहुत प्रिय शिष्या थी, उन्होंने प्रभुपाद से कहा, प्रभुपाद आई रियली लव यू। प्रभुपाद बोला यस आई नो दैट। प्रभुपाद ने उसका समर्थन किया। दूसरी माता जी को मालूम चल गया, अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा है, प्रभुपाद को हम बोल सकते हैं ऐसा। वही बड़ी सेंटिमेंटल होगा कि प्रभुपाद के बाद, प्रभुपाद आई आल्सो लव यू। प्रभुपाद ने बोला डू समथिंग प्रैक्टिकल। तो ये कहने के लिए नहीं है, केवल भावुकता होने के लिए नहीं है। प्रैक्टिकल हम सेवा करते हैं और हृदय से सेवा करते हैं। जो कुछ हमारे पास है प्रभु गुरु भक्तों को भगवान की सेवा में लगाते हैं, तो फिर प्रेम विकसित होता है। ठीक है, तो ईश्वरी पाद से इतना प्रेम कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। यत प्रीत ईश्वरेरा ईश्वर पुरीरा, ताहा वर्णि वारे कौन जन शक्ति धरे। जो प्रेम था ईश्वरपुरी पाद जी का, ईश्वरपुरी पाद से भगवान का, उसका वर्णन करने के लिए किसी के पास शक्ति ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। अपने ईश्वर श्री चैतन्य भगवान, देखी लेना ईश्वर पुरीर जन्म स्थान। स्वयं ईश्वर हैं चैतन्य महाप्रभु, भगवान हैं। ईश्वर प्रभुपाद के जन्म स्थान को देखने के लिए गए। ईश्वर प्रभुपाद जी का जन्म स्थान है कुमारहट, तो वहां पर गए। प्रभु बाले कुमार हटेरा नमस्कार, श्री ईश्वर पुरी ये ग्रामे अवतार। बोले उस स्थान कुमारहट को नमस्कार है, जहां ईश्वरपुरी पाद जिस गांव में उन्होंने अवतार लिया। गांधी लेना विसर चैतन्य सही स्थाने, आर शब्द किछु नाही ईश्वरपुरी बिने। और वहां जाके महाप्रभु ने उस स्थान पर जाके कांति लेना, जोर जोर से रोए और केवल एक ही शब्द बोले थे, ईश्वरपुरी ईश्वरपुरी, ये कहकर के वो रो रहे थे, है ना। से स्थाने मृतिका आपने प्रभु तुली, लई लेना बहिर्वासे बांधी एक झूली। और उस स्थान पे जाके, जिस स्थान पे ईश्वरपुरी पाद प्रकट हुए, वहां की मिट्टी को उठा लिया उन्होंने, और मिट्टी को उठा के अपने बहिर्वास में उन्होंने डाल दिया, है ना। क्योंकि इस स्थान की जो मिट्टी है कितनी महत्वपूर्ण है। कलकत्ता में जिस स्थान में श्रील प्रभुपाद जी का प्राकट्य हुआ, उस स्थान को भी अब इस्कॉन ने ग्रहण कर लिया है ना। अब इस्कॉन की वो प्रॉपर्टी है। आप ऐसे कितने लोग हैं प्रभुपाद के जन्म स्थान पे? तो वहां जाके हमारे यही भाव होने चाहिए, है ना, कि इस स्थान पे प्रभुपाद प्रकट हुए थे और स्थान की मिट्टी कितनी महत्वपूर्ण होगी, ये पूरी श्रद्धा होनी चाहिए। महाप्रभु दिखा रहे हैं अपने आचरण से, उस स्थान की मिट्टी को उठा लिया और उन्होंने बांध दिया, है ना। प्रभु बोले ईश्वर पुरीर जन्म स्थान, ए मृतिका अमार जीवन धन प्राण। ये जो स्थान की जो मिट्टी है मेरे जीवन का धन है, ये मेरा प्राण है, इतना महत्वपूर्ण है उस स्थान की मिट्टी, है ना। ऐसा प्रेम।
हे ना ईश्वर प्रति ईश्वर पूरे रे, भक्त रे बढ़ाते प्रभु सब शक्ति धरे, प्रभु पाले गया करते ये आई लाए, सत्य हैला ईश्वर पूरी रे देख लाए। तो वो कह रहे हैं कि मेरा, फिर से वो कह रहे हैं कि मेरा जो आना यहाँ पे सफल तभी हुआ कि मैंने ईश्वरीपाद जी को देख लिया, है ना। और महाप्रभु ईश्वरीपाद जी का गुणगान इसलिए कर रहे हैं कि भक्ते रे बढ़ाते प्रभु सब शक्ति धरे, क्योंकि महाप्रभु को बहुत प्रसन्नता होती है अपने भक्तों का गुणगान करके, तो भगवान को प्रसन्नता होती है। इसके बाद महाप्रभु एक बारी ईश्वरीपाद जी को एकांत स्थान पे ले गए और बोले कि आप मुझे दीक्षा दीजिए, है ना, दीक्षा के लिए मुझे मंत्र दीजिए। तो ईश्वरीपाद जी ने बहुत सुंदर बात बोली, प्रभु बोले मंत्र वा बलिया कौन कथा, प्राण आमी दीते पारे तुम्हारे सर्वथा। आप मंत्र की क्या बात करो, मेरा जीवन तुम्हारे लिए कोई फॉर्मेलिटी नहीं की, अरे नहीं नहीं मैं इस योग्य नहीं हूँ, क्या बात कर रहे हो, मैं कैसे मंत्र दे दूँ। मालूम आप भगवान हो, आप लीला कर रहे हो, आप मंत्र क्या, मेरा जीवन ले लो, जो बोलो मैं करूँगा आपके लिए तो देखिए कितना आपस में प्रेम है और कितनी विनम्रता है दोनों तरह, है ना। स्वयं भगवान है, इतने विनम्र होकर प्रार्थना कर रहे हैं, और वो भी बोल रहे हैं सेवा के लिए जो मर्जी करो, अच्छा मंत्र देना, मंत्र दे दूंगा, आप जो कहो, मैं तो आपके लिए सेवा करने को तैयार हूँ, है ना। तो इसलिए जब हनुमान जी से सीता जी ने पूछा कि हनुमान जी आपका आकार क्या है, कभी इतने बड़े हो जाते हो, कभी इतने छोटे हो जाते हो, तो हनुमान जी बोला आकार तो छोटा है, लेकिन सेवा के लिए जरूरत पड़े तो कितना ही बड़ा कर सकता हूँ तो सेवा के लिए जहां जरूरत पड़े, फ्रंट में आना तो फ्रंट में आएंगे, बैक में आना तो बैक में आएंगे, जो सेवा करनी उसके लिए करेंगे बस। तो आप कह रहे हैं मंत्र देना, मंत्र क्या, मैं जान देने को तैयार हूं। तबे तबे तान स्थाने शिक्षा गुरु नारायण, करे लेना दक्षाक्षर मंत्रेर ग्रहण। तब उसी स्थान पे जो स्वयं गुरु हैं, जगत गुरु हैं नारायण, शिक्षा देने के लिए उन्होंने 10 अक्षर मंत्र ग्रहण कर लिया। तो स्वयं भगवान जो जगत गुरु हैं एक शिष्य बन रहे हैं, यानी कि मनुष्य जीवन पाने के बाद ये आवश्यक है कि हम प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण करें, तब तक मनुष्य जीवन सफल नहीं है। भगवान जब भी आए हैं राम के रूप में आए, तब उन्होंने गुरु स्वीकार किए, कृष्ण आए सांदीपनि मुनि से दीक्षा ली, चैतन्य महाप्रभु आए तो ईश्वरीपाद से दीक्षा ले रहे हैं। कई लोग बोलते हैं हम दीक्षा नहीं लेंगे जी, हमने आप यहाँ इस्कॉन में आ रहे हैं, प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ लिया है और मंत्र जप कर रहे हैं, दीक्षा लेने की इच्छा नहीं है। इच्छा नहीं है, ये आपकी कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। अगर आप चाहते हैं जीवन सफल करना है, भगवत धाम वापस जाना है, संसार से अपने आप को मुक्त करना है, तो दीक्षा लेना आवश्यक है। निमाई पंडित स्वयं भगवान है, लेकिन ये लीला करके दीक्षा ले रहे हैं। तो इसलिए प्रमाणिक गुरु से दीक्षा प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य है। लेकिन दीक्षा को आज के समाज में बहुत चीप बना दिया गया है। आपको इंटरनेट में भी दीक्षा प्राप्त हो जाती है, केवल कुछ धनराशि दीजिए, किसी को भी आप गुरु बना दीजिए, ये ठीक नहीं है। तो प्रमाणिक गुरु को ढूंढना है, शास्त्रों में लिखा गया है। उपदेशामृत में पहला लक्षण दिया गया गुरु का, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान ये विषेद धीरान सर्वण अपिमम पृथ्वी समशिष्यात्। जो व्यक्ति इन 6 वेगों को सहन कर सकता है, वाणी के वेग को, मन के वेग को, क्रोध के वेग को, जीवा उदर उपस्थ के वेग को जो सहन कर सकता है, वो गोस्वामी है, वही गुरु बन सकता है। तो गुरु उसी को बनाए जो कम से कम गोस्वामी हो, चाहे वो हम उसको शिक्षा गुरु की पदवी दें या दीक्षा गुरु की पदवी दें। जब तक तो वो गोस्वामी के स्तर पे नहीं है, वो गुरु नहीं कहला सकता। तो इसलिए ऐसे गुरु को ढूंढने जो कम से कम गोस्वामी, ये तो पहला लक्षण बताया गया है। उसके बाद भगवत गीता में और भी शास्त्रों में गुरु के लक्षण बताए गए हैं। उन्हीं लक्षणों के अनुसार परख के हमें प्रमाणिक गुरु से दीक्षा अवश्य ग्रहण करनी चाहिए। तबे प्रभु प्रदक्षिणा करे आपूरी रे, प्रभु बोले देहे आमी दिलाई तुम्हारे। उसके बाद दीक्षा लेने के बाद उन्होंने उनकी प्रदक्षिणा की और फिर कहा कि ये अब जो देह है आपके पर समर्पित है। बस दीक्षा लेने के बाद ये देह हमारा नहीं है, आपके लिए समर्पित है। सनातन गोस्वामी पाद जी की आप कथा जानते हैं, जब वो वृंदावन से जगन्नाथपुरी आ रहे थे
तो रास्ते में उनको, उन्होंने झारखंड में स्नान किया नदियों में, तो उनको वूपिंग कफ्स हो गया था, उनके शरीर पे फोड़े, फुंसी, पस पड़ गया था, पूरा शरीर खून खून पस से हो गया, और उनको बहुत अपने आप पे घृणा हो रही थी कि मैं इस शरीर से मैं कैसे भगवान की सेवा करूंगा। तो उन्होंने ठान लिया जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा में भगवान के दर्शन करके रथ के नीचे अपने शरीर को त्याग दूंगा। चैतन्य महाप्रभु उनकी मनसा पता चल गई, और महाप्रभु जब भी उनसे मिलते थे उनका आलिंगन कर लेते थे, फोड़े फुंसी पस निकल रहे, महाप्रभु उनका आलिंगन कर लेते थे। सनातन गोस्वामी जी को और ग्लानि होती थी, इतना गंदा शरीर और महाप्रभु मुझे आलिंगन कर रहे हैं, बेचारे और दुखी हो जाते थे। महाप्रभु फिर आलिंगन कर लेते थे। फिर बारी महाप्रभु ने पकड़ के बताया, तुम क्या सोच रहे हो, ये शरीर तुम्हारा है, ये शरीर मेरा है, इस शरीर से मैंने कई कार्य कराने हैं। तो जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं तो शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर किसका है, गुरु का है ना। तो इस शरीर फिर भोग के लिए नहीं रहा, ये शरीर केवल गुरु के मिशन के सेवा के लिए है। दीक्षा हम ग्रहण करते हैं गुरु की चिंताओं को कम करने के लिए, गुरु की चिंताओं को बढ़ाने के लिए नहीं। अगर इस शरीर का हम गलत उपयोग करेंगे, अपने भोग के लिए करते हैं, तो हम गुरु की चिंताओं को बढ़ाते हैं। कई बार अपने शरीर का उपयोग करते हैं और अपने शरीर को सुख देने के लिए, और समृद्धि बटोरते हैं अपने, और ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं बनाते हैं कैसे संसार में सुखी ना हो। अपने ऊपर भी चिंता बढ़ाते हैं, गुरु के ऊपर भी चिंता बढ़ाते हैं। इस शरीर का उपयोग केवल गुरु की मिशन की सेवा के लिए रखेंगे, हम भी आनंद में रहेंगे और गुरु की चिंता को भी हम मुक्त करेंगे। तो निमाई पंडित कह रहे, अब ये शरीर आपका, मन वाणी शरीर पूर्ण रूप से भगवान की सेवा के लिए। हे ना शुभ दृष्टि तुम्हें करह आमारे, ये न आमी भासी कृष्ण प्रेमेर सागरे। अब अपनी शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि मुझ पर डालिए, जिससे कि मैं कृष्ण प्रेम के सागर में डुबकी लगाता रहूं। ये गुरु से मांगना चाहिए हमें कि आप मुझ पे ऐसी कृपा कीजिए कि मैं हमेशा कृष्ण प्रेम के सागर में डूब जाऊं। सुनिया प्रभुर वाक्य श्री ईश्वर पुरी, प्रभुर दिले न आलिंगन बख्शे धरी। उनका हृदय प्रसन्न हो गया, उनका आलिंगन कर लिया। जब हम गुरुजनों से मिलते हैं, भक्तों से मिलते हैं, तो अक्सर हम यही बोलते हैं, प्रभु जी, गुरु महाराज आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तो आशीर्वाद छीना नहीं जाता, आशीर्वाद पाया जाता है हृदय को प्रसन्न करके। केवल मांगने से आशीर्वाद नहीं मिलता, कुछ करने से आशीर्वाद मिलता है ना। आशीर्वाद इतना सस्ता नहीं है, आशीर्वाद दे दो, आशीर्वाद दे दो, सर पे हाथ लगा दो, सर पे ये कर दो, ऐसे नहीं होता है। इतना चीप नहीं है आशीर्वाद, है ना। आशीर्वाद पाने के लिए उनके हृदय को प्रसन्न करना पड़ता है, हृदय से आशीर्वाद निकलता है। अपनी विनम्रता दिखाई निमाई पंडित ने, सत्य वचन बोल रहे थे, अभी शरीर आपका है बस, और इतने प्रसन्न हो गए कि उनका आलिंगन कर लिया, है ना। दोहार नाया न जले दोहार शरीर, संचित हैला प्रेमे कहे नहीं स्थिर। और दोनों की आंखों से आंसू बह रहे हैं और दोनों के शरीर को गीला कर दिया, कोई स्थिर नहीं रह पाए। तो इसके बाद महाप्रभु वहां पे गया में कुछ दिन रहे, और अब उनके हृदय में पूरा परिवर्तन हो गया। अब वो पहले वाले निमाई पंडित नहीं रहे। पहले वाले निमाई पंडित तो उद्दंड शिरोमणि थे, इतने उद्दंड थे, किसी को अपने सामने टिकने नहीं देते थे, बड़े बड़े विद्वानों की छुट्टी कर देते थे। लेकिन अब बहुत गंभीर हो गए, अब पूरा जीवन के लक्ष्य पे लक्ष्य केंद्रित हैं। और जहाँ गया में जितने दिन रुके, जो मंत्र उनको अपने गुरु से प्राप्त हुआ उस पर वो मनन कर रहे थे, और उनका प्रेम बढ़ता जा रहा था, दिन प्रतिदिन प्रेम बढ़ता जा रहा था। तो ये दीक्षा पाने के लक्षण हैं। दीक्षा पाने के बाद हृदय में परिवर्तन होना चाहिए। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा, इसका मतलब सही ढंग से हमने मंत्र को स्वीकार नहीं किया। श्रील प्रभुपाद जी अपने एक तात्पर्य में लिखते हैं, क्या चिन्ह है, क्या लक्षण है एक व्यक्ति के जो दीक्षा प्राप्त कर लेता है। प्रभुपाद कहते हैं, ही स्टॉप्स टॉकिंग नॉनसेंस। नॉनसेंस बातें करना बंद कर देता है, बेकार की बातें नहीं करता, फिर वो संसारी बातें नहीं करेगा वो। तो अगर हमने दीक्षा प्राप्त कर लिया और नॉनसेंस बातें कर रहे हैं, इसका मतलब दीक्षा का हमें महत्व मालूम नहीं है। अब निमाई पंडित इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े पंडित, दिग्विजय पंडित को हरा दिया था उन्होंने, अब एकदम विनम्र बन गए, एक अच्छे शिष्य बन गए, और उनके हृदय में प्रेम संचारित हो गया, और वो प्रेम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए प्रमाणिक गुरु की शरण में आने के बाद हमारे जीवन का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि इस जीवन में एक प्रमाणिक हम शिष्य बन जाएं। बस प्रमाणिक शिष्य बन गए तो निश्चित रूप से भगवत धाम चले जाएंगे।
प्रभुपाद बताते हैं कि प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ले ली तो पक्का भगवत धाम जाओगे, यानी कि प्रामाणिक शिष्य बन गए तो भगवत धाम निश्चित रूप से जाएंगे। तो हर मनुष्य का, हर शिष्य का यही कर्तव्य होना चाहिए, कैसे मैं अपने आप को परफेक्ट डिसाइपल बना लूं, और कुछ नहीं करना। ये सेवा, वो सेवा, ये पोस्ट, ये पदवी नहीं, ये सब टेम्पररी, ये चीज आती रहेंगी, बदलती रहेंगी। जिस मर्जी परिस्थिति में हो, मैं एक परफेक्ट डिसाइपल बनने का प्रयास करूं। परफेक्ट डिसाइपल बन गए, उस परंपरा से जुड़ गए, पूरा करंट आ जाएगा और पूरा प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ओके, तो महानिमाई पंडित को पूरा प्रेम का संचार हो रहा है। और फिर हे ना मते ईश्वर पुरे कृपा करी, कत दिन गया रहिला गौर हरि, ध्यानानंदे महाप्रभु बाहे प्रकाशिया, करी तेला गिला प्रभु रोदन डाकिया। इतना प्रेम आ गया कि महाप्रभु अब जोर जोर से रोने लगे। और क्या कर रहे हैं? कृष्ण रे बाप रे मोर जीवन श्री हरि, कौना दिके गेला मोर प्राण करे चोरी। ए कृष्ण, मेरे पिता कहाँ चले गए आप? मेरे जीवन हो श्री हरि, और मेरे प्राणों को लेकर कहाँ छुप गए आप, है ना? अब उनसे सहन नहीं हो रहा, कृष्ण का विरह इतना हो गया। पाइनो ईश्वर मोर कौना दिके गेला, श्लोक पढ़ी प्रभु कांदिते लगिला। कहाँ चले गए मेरे भगवान मेरे मन को लेकर? और ये कह के श्लोकों का उच्चारण करते हुए जोर जोर से रोने लगे, है ना? प्रेमा भक्ति रसे मग्न हैला ईश्वर, सकल श्री अंग हेल धुलाए धूसर। और ये कह के जमीन पे लौटने लगे, जोर जोर से रोने लगे, प्रेम भक्ति के रस में बिल्कुल पागल हो गए। आर्तनाद करी प्रभु डाके उच्च स्वरे, कोथा गेला बाप कृष्णा छाड़िया मोहरे। दुखी होके जोर जोर से चिल्ला के कर रहे हैं, हे कृष्ण कहाँ चले गए मुझे आप छोड़ के विरह में। तब ये सब क्या हुआ कि सारे के सारे उनके छात्र आ गए, उनको शांत करने का प्रयास करें। शांत हो जाओ निमाई, शांत हो जाओ। अब निमाई बोले कहाँ शांत हो सकता हूँ? प्रभु बोले तोमार सकल जाहे घरे, मोई आर ना जाई मु संसार भीतरे, मथुरा देखे ते मोई चाले मु सर्वथा, प्राणनाथ मोर कृष्ण चंद्र पाड़े यथा। बोले अब तुम सब चले जाओ, तुम जाओ वापस नवदीप, मैं अब संसार में भीतर वापस नहीं जाऊंगा। बहुत हो गया, बहुत बड़ा पंडित बन गया, मैं वापस नवदीप नहीं जा रहा। मैं कहाँ जा रहा हूँ? मथुरा देखी ते मोई 40 सर्वथा। मेरे प्राणनाथ वहां पे हैं, तो मैं नवदीप में क्या करूंगा? मेरे प्राणों के स्वामी वहां पे हैं मथुरा में, मैं नवदीप में क्या करूंगा? अब जाओ, सब चले जाओ। बहुत प्रयास किया छात्रों ने समझाने का, वो बिल्कुल शांत नहीं हो रहे। जाओ, मैं मथुरा जाऊंगा। और एक दिन जब सब लोग सो रहे थे, सुबह सुबह जल्दी उठ के महाप्रभु मथुरा की ओर चल पड़े। ये महाप्रभु का पहला प्रयास था मथुरा जाने का, वृंदावन जाने का। जब चल पड़े तो फिर उनको एक आकाशवाणी सुनाई दी, कत दूर जाइत सुने न दिव्य वाणी, एखे न मथुरा ना जाय द्विज मणि, जाई बार काल अच्छे जाई बता खाने, नवद्वीप निज ग्रह चलया एखाने, तुम श्री वैकुंठ नाथ लोका निस्तारिते, अवतीर्ण हईयाच सबार सहिते, अनंत ब्रह्मांड माया करिया कीर्तना, जगतेर बिलाई व प्रेमा भक्ति धना। ऊपर से आकाशवाणी हुई, देवता गोलों ने बोला क्या कर रहे हो महाप्रभु, क्या कर रहे हो? योजना कुछ और थी आपकी, आप फिर क्यों मथुरा जा रहे हो? अभी बोले अभी मथुरा जाने का समय नहीं हुआ, अभी आप मथुरा मत जाइए। खाना मथुरा ना जाइए द्विजमानी, ओ ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, अभी आप मथुरा मत जाइए। जाई बार काले ऐसी, जब समय आएगा ता जाई भी ता खाने, तब आप चले जाओगे। अब क्या करो? नवद्वीप निज ग्रह चला ही खाने, अपने घर में जाओ नवद्वीप में। आप तो वैकुंठनाथ हैं, पूरे लोगों का निस्तार करने के लिए, उद्धार करने के लिए यहाँ अवतरित हुए हैं, और सबका उद्धार करना आपने क्या? अनंत ब्रह्मांड माय करिया कीर्तन। अभी तो बहुत कीर्तन करना है, और पूरे जगत को आपने प्रेम भक्ति का धन देना है। अभी आप मथुरा चले जाओगे तो पूरे संसार का उद्धार कौन करेगा? अभी नहीं, अभी समय नहीं आया। तो इसके बाद जो चैतन्य महाप्रभु उस प्रेम को बांटने आए हैं,
जो ब्रह्मा जी, शिव जी, कुमार आदि भी इस प्रेम को चाहते हैं। स्वयं अनंत शेष इसका गुणगान करते हैं। और फिर देवतागण कह रहे हैं तो हम तो आपके सेवक हैं, इसलिए आपके चरणों में आपको ये दोबारा से स्मरण करा रहे हैं कि आप तो वैसे पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, जो आप चाहते हैं उसको कौन रोक सकता है, लेकिन फिर भी कृपया करके घर लौट आइए, मथुरा बाद में चले जाना, है ना। इस बात को सुनने के बाद गौर सुंदर जी कुछ संतुष्ट हुए और अपनी यात्रा को उन्होंने बंद कर दिया। फिर वापस गया में आकर अपने छात्रों के साथ मिले और फिर उन्होंने बताया, नवद्वीपे गौर चंद करिलास विजया, दिने दिने बड़े प्रेम भक्ति उदया। उसके बाद वो नवद्वीप गए और फिर उनका जो प्रेम है दिन प्रतिदिन और बढ़ता गया और बढ़ता गया। अब आप सुनिए, आपने जो लीला सुनी, इतने गलत खराब मौसम में भी आप यहाँ पर आए और आपने महाप्रभु की गया गमन लीला को सुना, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वृंदावन दास ठाकुर जी इतने प्रसन्न हैं हम सबसे, जिन्होंने लीला का श्रवण किया, तो क्या आशीर्वाद दे रहे हैं। ये वा सुने ईश्वर गया या विजय, गौर चंद्र प्रभु तार मिली बहृदय। जो महाप्रभु की इस गया की यात्रा को सुनता है, वो गौर चंद्र भगवान को हमेशा अपने हृदय में देखेगा। तो सबको हृदय में गौर चंद्र भगवान के दर्शन होंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये जो वृंदावन ठाकुर जी ने आदि खंड जो चैतन्य भागवत है इसको पूर्ण किया। इसके बाद महाप्रभु नवद्वीप वापिस आते हैं और अब महाप्रभु वो बालक नहीं रहे, निमाई पंडित। स्पष्ट है, गुरु से दीक्षा मिलने के बाद व्यक्ति बदल जाता है, वो बालक नहीं रहे। उसके सारी गलत धारणाएं समाप्त हो जानी चाहिए, है ना। दीक्षा लेने के बाद वही गलत धारणाएं बनाए रखी हैं, इसका मतलब अभी शरण ग्रहण नहीं की। गलत धारणाएं टूटनी चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं लिबरेशन मीन्स लिबरेशन फ्रॉम मिसकंसेप्शन। जो गलत धारणाओं से जब तक मुक्ति नहीं मिलेगी तो संसार से मुक्ति नहीं मिलेगी। इस संसार में कब तक हम रहेंगे, जब तक अपने मन में गलत धारणाएं रखेंगे। गलत धारणाएं क्या है कि शरीर का सुख ही सबसे बड़ा सुख है ना। मैं और मेरा की धारणाएं हैं, ये मैं हूं, ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा घर है, ये मेरी संपत्ति है, मेरे उपयोग के लिए है। ये सब गलत धारणाएं हैं। इन सब से मुक्ति मिलती है जब हम गुरु की शरण में जाते हैं, और यही दीक्षा का उद्देश्य है। दीक्षा का उद्देश्य है दिव्य ज्ञान प्राप्त करें, जिससे हमारे जो संचित पाप है सारे मुक्त हो जाएं और इस संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम वापस जा सके। तो इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करना है, इसीलिए हम इस मनुष्य जीवन को प्राप्त किया है। इसीलिए हमारा सौभाग्य है कि हम श्रीला प्रभुपाद जी के इतने सुंदर आंदोलन में हैं, मूवमेंट में हैं, तो इसका हमें पूरा लाभ उठाना चाहिए। गौर पूर्णिमा का उत्सव आ रहा है। गौर पूर्णिमा उत्सव में भगवान हमें पुनः स्मरण करा रहे हैं हमारे जीवन का असली लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का असली लक्ष्य निमाई पंडित दिखा रहे हैं, इस प्रेम को प्राप्त करना है जो भगवान देने आए हैं। कृष्ण प्रेम बांटने आए हैं, हम सब के लिए भगवान ने अवतार लिया। तुम्हारा लेनो हेतु हम अवतार और मोस क्या है, आमी बिना बंधु नहीं तोमार। मेरे जैसा आपका कोई मित्र नहीं है, क्योंकि आप सबके लिए ही मैंने अवतार लिया है, ये प्रेम देने के लिए। तो इसलिए इस गौर पूर्णिमा के उत्सव को पूरे उत्साह से हम मनाएंगे, और जो महाप्रभु हमें देने आए हैं उसको हम स्वीकार करना सीखें, उसके लिए हम तैयारी करें, उसको बटोरें और अपने जीवन को सिद्ध करें। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है, 5-10 मिनट है तो प्रश्न ले सकते हैं। एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? हाँ जी। हाँ, तो मैं ढूंढ नहीं पाया, मैं इसका उत्तर आपको दे दूंगा जब मुझे मालूम चलेगा, बता दूंगा। और किसी का कोई प्रश्न? हाँ हाँ। महाप्रभु चैतन्य चरितामृत प्रकाशानंद सरस्वती को बोलते हैं, गुरु मरे मूर्ख देखिए करीला शासन। कि महाप्रभु ने कहा प्रकाशानंद सरस्वती को कि गुरु ने मुझे मूर्ख देखकर मुझ पर शासन किया। तो प्रभु जी का प्रश्न है, क्या ये वास्तव में ईश्वरपुरीपाद उनको मूर्ख बोलते हैं कि महाप्रभु अपनी विनम्रता से बोलते हैं? हाँ, अभी चैतन्य भागवत में ऐसा प्रसंग आया नहीं कि महाप्रभु उनको, ईश्वरपुरीपाद तो स्वयं जान रहे हैं कि ये स्वयं भगवान है, तो ऐसा लगता है कि ईश्वरपुरीपाद जी ने उनको बोला होगा कि आप मूर्ख हैं। लेकिन ये महाप्रभु की विनम्रता है कि वो स्वयं भगवान है,
लेकिन गुरु के सामने अपने आप को बिल्कुल मूर्ख मान रहे हैं। तो इतने बड़े पंडित थे निमाई पंडित, लेकिन गुरु के समक्ष आ रहे हैं तो अपने आप को मूर्ख मान रहे हैं। तो भौतिक जीवन में हमारी कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां क्यों ना हो, लेकिन हम प्रमाणिक गुरु के सामने जाएं तो बिल्कुल मूर्ख के समान। ये अपने आचरण से सिखाना, ऐसा ईश्वर प्रभुपाद ने बोला नहीं होगा उनको। ठीक है, ठीक है। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद और आपको गौर पूर्णिमा की शुभकामनाएं। गौरांग महाप्रभु के। तो आइए जोर से वाली गौरांग बोलते हैं, गौरांगा गौरांगा। नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आपको जीवन में आनंद चाहिए, तो मैं आपको बोलता हूं कैसे आनंद मिलेगा। इस जीवन में आनंद इंद्र तृप्ति से नहीं मिलेगा, धन बटोरने से नहीं मिलेगा। जीवन में आनंद मिलेगा बिना कोई यत्न किए, बिना कोई पैसा खर्चे, बड़े प्रेम से मिल जाएगा। क्या? अपनी दोनों बाजुओं को ऊपर कीजिए, पहला स्टेप। अपने मन से सारी चिंताओं को भूल जाइए, ये करना है वो करना है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, सब भूल जाइए। निश्चिंत होकर, मुक्त होकर, आनंद में बड़े प्रेम से बोलिए गौरांगा। बस बोला, ये कर लिया तो आपको सब आनंद मिल जाएगा। हरि बोल। नित्यानंद प्रभु के, गौरांग महाप्रभु के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव के, निताई गौर प्रेमानंदे।